नमस्कार दोस्तों, तो आज की इस क्लास के अंदर हम लोग क्रिएट करना चाहते हैं एक और न्यू प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट का नाम होने वाला है द ट्रिब्यूट वेबसाइट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर। ओके, तो सबसे पहले क्या करते, चलते हमारे वीएस कोड के अंदर, वहां पे सेटअप करेंगे चीजों को और फटाफट से इस प्रोजेक्ट को क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। मैं आ चुका हूं अपने वीएस कोड के अंदर और यहाँ पे आने के बाद देख पा रहे होंगे आप लोग, मैंने फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट मास्टरी कोर्स बाय यूजिंग मस्टैक नाम का फोल्डर बनाया था। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, फुल स्टैक के अंदर एक और न्यू फोल्डर बनाते, फोल्डर का नाम रखते हैं लेक्चर नंबर 54 और यहाँ पे प्रोजेक्ट नंबर 31 हम लोग क्रिएट करना चाहते और प्रोजेक्ट का नाम क्या है, ट्रिब्यूट वेबसाइट HTML CSS। ओके, तो जैसे एंटर प्रेस कर दिया तो मैंने लेक्चर नंबर 54 क्रिएट कर चुका हूं, इसके अंदर प्रोजेक्ट नंबर 31। ओके, और इसके अंदर क्या करते, एक न्यू फाइल बनाते, उसका नाम है index.html। ओके, ये हमारी एंट्री फाइल रहने वाली, ब्राउजर यहां से ही कोड को पढ़ना स्टार्ट करता है। ओके, और एक न्यू फाइल बनाते हैं, उसका नाम रखते हैं style.css। ओके, यही हमारी स्टाइल शीट रहने वाली, ओके, CSS की फाइल रहने वाली है। अब लेक्चर नंबर 54 के अंदर एक और न्यू फोल्डर बनाते हैं, उसका नाम रखते हैं इमेजेस नाम का फोल्डर और इमेजेस नाम के फोल्डर के अंदर मैं एक इमेज को डाल दूंगा। ओके, यहाँ पे आपको नजर भी आ जाएगी एपीजे अब्दुल कलाम साहब की। ओके, ये इमेज को हम लोग यूज करना चाहते, ये वाला प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाहते। ओके, ये वाले प्रोजेक्ट के अंदर ये वाली इमेज यूज हो रही है। ओके, तो मेरे पास है बेसिकली, तो आपको सारा कोड कहाँ पे मिल रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बेसिकली गिटहब का लिंक होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे index.html के अंदर आते, एक्सप्लेनेशन मार्क दबाते, एंटर प्रेस कर देते, बॉयलर प्लेट कोड को जनरेट कर लेते और टाइटल यहाँ पे बदल देंगे। तो टाइटल हम लोग रखना चाहते हैं, यहाँ पे टाइटल एलिमेंट होता है। ओके, हेड एलिमेंट के अंदर जो टाइटल एलिमेंट होता है उसके अंदर आने के बाद टाइटल रखना चाहते द ट्रिब्यूट वेबसाइट एपीजे अब्दुल कलाम साहब। अब हम लोग क्या करते हैं, जो स्टाइल शीट है बेसिकली style.css है, उसको अटैच या फिर लिंक करते index.html के अंदर। कैसे करेंगे, टाइटल के नीचे आएंगे, लिंक करना चाहेंगे किसको, CSS को। तो मैंने यहाँ पे लिंकिंग करने के लिए क्या होता है, हमारे पास लिंकिंग करने के लिए लिंक टैग होता है। REL एट्रीब्यूट के अंदर रिलेशनशिप बता रहा है कि स्टाइल शीट है, HRF एट्रीब्यूट के अंदर हाइपर लिंक देते हैं हम लोग। कैसे देते हैं, यहाँ पे लिखना पड़ता है / मतलब करंट डायरेक्टरी के अंदर style.css नाम की फाइल है। अब बॉडी के अंदर आते और मान लेते यहाँ पे टेक्स्ट डाल देते नमस्कार दोस्तों। ओके, नमस्कार दोस्तों नाम का टेक्स्ट मैंने डाल दिया इस तरह से, राइट क्लिक किया, ओपन विथ लाइव सर्वर कर लिया, तो हमारे HTML का डॉक्यूमेंट 5500 पोर्ट के ऊपर खुल के रेडी हो जाएगा और टॉप में टाइटल भी आ रहा है। ओके, द ट्रिब्यूट वेबसाइट एपीजे अब्दुल कलाम साहब। ओके, तो सबसे पहले क्या देख रहे हो यहाँ पे। ओके, तो सबसे पहले मेरे को यहाँ पे अप्रोच में कैसे करूंगा इस प्रोजेक्ट को। ओके, तो मैं आपको बताता हूं, यहाँ पे सबसे पहले मेरे को क्या दिख रहा है, सबसे पहले यहाँ पे एक बॉर्डर दिख रही और एक कंटेनर है हमारे पास, एक डिव एलिमेंट होगा। ओके, उसके अंदर पूरा कोड आएगा। ओके, और कंटेनर के ऊपर एक बॉर्डर होगी। ओके, और कंटेनर के ऊपर एक बैकग्राउंड कलर भी आ रहा है। ओके, तो हम लोग क्या करते, एक कंटेनर क्रिएट करेंगे। ओके, कंटेनर के अंदर सब कुछ कोड करेंगे। ओके, तो बॉडी एलिमेंट के अंदर आने के बाद क्या करते, एक रैपर, एक कंटेनर क्रिएट करते, डिव एलिमेंट क्रिएट करते, पैरेंट डिव एलिमेंट क्रिएट कर लिया। ओके, डिव एलिमेंट क्रिएट कर लिया, इसके ओपनिंग टैग में चलते, क्लास एट्रीब्यूट की मदद से क्लास दे देंगे कंटेनर नाम की। ओके, कंटेनर नाम की क्लास दे दी। ओके, तो मैंने क्या कर दिया, एक रैपर, एक कंटेनर मतलब कंटेन करने वाला, रैपर मतलब रैप अप करने वाला। ओके, तो डिव एलिमेंट क्या होता है, डिव एलिमेंट ऐसा एलिमेंट है जिसके अंदर हम लोग क्लास आईडीज देते और उसको सेलेक्ट करके उसके ऊपर स्टाइल अप्लाई करते CSS की मदद से। ओके, तो मैंने कंटेनर नाम की क्लास यहाँ पे दे रखी है। ओके, तो कंटेनर नाम की क्लास को कॉपी कर लेते, Ctrl+C कर लेते और style.css के अंदर चलते और डॉट मतलब क्लास सेलेक्टर की चर्चा हो रही, क्लास का नाम कंटेनर है, कर्ली ब्रेसेस के अंदर निकल जाएंगे और कंटेनर भाई साहब के ऊपर एक बैकग्राउंड कलर आ रहा है। तो बैकग्राउंड कलर कैसे देखोगे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, कलर जिला नाम का एक्सटेंशन है। ओके, ये कलर जिला नाम का एक्सटेंशन कहाँ पे मिलेगा, आपको गूगल के ऊपर जाना है, सर्च करना है कलर जिला एक्सटेंशन। ओके, और क्रोम का वेब स्टोर खुलेगा। ओके, क्रोम वेब स्टोर के ऊपर जाके उसको ऐड टू क्रोम कर लेना है। ओके, आपका काम बन जाएगा, यहाँ पे क्लिक करके आपके पास कलर भी आ जाएगा, कंटेनर के ऊपर कौन सा कलर है, ये वाला। ओके,
तो हम लोग ने क्या करना है, कंटेनर के ऊपर एक बैकग्राउंड कलर चढ़ाना है। तो बैकग्राउंड कलर नाम की प्रॉपर्टी लिखेंगे और ये वाली वैल्यू डाल देंगे। ओके, तो बैकग्राउंड कलर चढ़ जाएगा ये वाला। ओके, तो व्हाइट का एक वेरिएंट है, व्हाइट और ब्लू का एक वेरिएंट है। ओके, थोड़ा बहुत ब्लूइश है इसके अंदर। ओके, थोड़ा बहुत ब्लूइश है और व्हाइट का ज्यादा वाला वेरिएंट है। ओके, तो हेक्स कोड के अंदर, ओके, हेक्स कोड के अंदर यहाँ पे मैंने RR, ओके, RR GGBB, ओके, रेड ग्रीन ब्लू हेक्स कोड के अंदर बैकग्राउंड कलर चढ़ा दिया। तो आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे ये हमारा कंटेनर है, उसके ऊपर बैकग्राउंड कलर चढ़ रहा है। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा ब्लूइश शेड में, ओके, और ज्यादातर व्हाइट शेड में। ओके, यहाँ पे आपके पास एक बैकग्राउंड कलर आ रहा है, समझ में आ रहा होगा आपको। अब हम क्या करते हैं, भाई साहब को बोलते हैं, भाई साहब आपके ऊपर है ना एक मिनिमम हाइट चढ़ेगी। ओके, कंटेनर भाई साहब के ऊपर क्या चढ़ेगी, एक मिनिमम हाइट भी चढ़ेगी। ओके, तो यहाँ पे आ जाते और कंटेनर के ऊपर एक मिनिमम हाइट चढ़ा देते। तो मान लेते मिनिमम हाइट नाम की प्रॉपर्टी लिखते और मिनिमम हाइट नाम की प्रॉपर्टी के अंदर 100 100% ऑफ पोर्ट की हाइट के बराबर मिनिमम हाइट चढ़ा दी। ओके, इस तरह से। तो अब तो आपको नजर ही आ रहा होगा। ओके, पहले नहीं नजर आ रहा था, तो अब देखिए। ओके, यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड कलर भी चढ़ा दिया, एक मिनिमम हाइट दे दी। ओके, एक मिनिमम हाइट दे दी। मिनिमम हाइट मतलब यहां पे कम से कम, मिनिमम हाइट का मतलब क्या होता है, मिनिमम हाइट मतलब है, ओके, कम से कम इतनी तो हाइट चढ़नी चाहिए। ओके, कम से कम एक दायरा, एक लिमिट, एक सीमा रेखा है। ओके, एक लक्ष्मण रेखा है कि यहां से कहानी स्टार्ट होगी। ओके, मिनिमम हाइट नाम की प्रॉपर्टी 100 VH वैल्यू, 100% ऑफ व्यू पोर्ट की हाइट। व्यू पोर्ट क्या होता है, जहां पे पूरा पूरा कंटेंट रेंडर होके आता है। ओके, आपका UI, ओके, आपका यूजर इंटरफेस, आपका जो वेब पेज, आपकी जो वेबसाइट है जहां पे आपको दिखाई दे रही, उसी को हम लोग व्यू पोर्ट कहते हैं। ओके, समझ में आ रहा होगा आपको, इसी को व्यू पोर्ट कह रहे हैं, इसी स्क्रीन को व्यू पोर्ट कहते हैं, जहां पे आपकी वेब पेज, जहां पे आपका वेबसाइट रेंडर होके आ रहा है टॉप टू बॉटम। ओके, यहां से टॉप टू बॉटम 100% है। ओके, 100% ऑफ व्यू पोर्ट की हाइट के बराबर यहां पे किसको, कंटेनर को। ओके, कंटेनर को मिनिमम हाइट मिल गई। ओके, तो कम से कम तो इतना लेगा और ज्यादा से ज्यादा कितना लेगा, ज्यादा से ज्यादा कंटेंट के हिसाब से। ओके, कंटेंट जितना बढ़ता जाएगा, कंटेंट के हिसाब से हाइट को एडजस्ट करता जाएगा। ओके, हम लोग क्या चाहते, एक बॉर्डर भी देना चाहते, यहां पे देख पा रहे होंगे एक बॉर्डर आ रही। ओके, तो हम लोग यहाँ पे बॉर्डर दे देते, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट से, तो यहाँ पे बॉर्डर दे देते। तो कंटेनर भाई साहब आपके ऊपर एक बॉर्डर देना चाहते हैं, बॉर्डर नाम की प्रॉपर्टी, और बॉर्डर नाम की प्रॉपर्टी के अंदर 10 पिक्सल की बॉर्डर रखते, सॉलिड का स्टाइल रखते, और कलर हेक्स कोड के अंदर हम लोग देना चाहते हैं। और कौन सा कलर देना चाहते हैं, यहाँ पे आ जाइए, वही अपना कलर जिला नाम का एक्सटेंशन यूज करेंगे, उसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे हम लोग ओवर करेंगे, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो हमारे पास कलर भी आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे बॉर्डर का कलर ये वाला होने वाला है, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से। ओके, हेक्स कोड के अंदर 1D मतलब रेड की चर्चा हो रही, 1E मतलब ग्रीन की चर्चा हो रही, 4C मतलब ब्लू की चर्चा हो रही। तो यहाँ पे ब्लू का ये वाला वेरिएंट, ओके, एकदम टॉप में ब्लू होता है। ओके, टॉप राइट में ब्लू का हल्का वाला डार्क वाला वेरिएंट। ओके, तो कंटेनर के ऊपर एक बैकग्राउंड कलर चढ़ रहा है, मिनिमम हाइट दे दी, बॉर्डर दे दी। तो यहाँ पे आने के बाद देख पा रहे होंगे मैंने एक बॉर्डर दे रखी है 10 पिक्सल मोटापे वाली, सॉलिड इसकी स्टाइल है, कलर यहाँ पे ब्लू का डार्क वाला वेरिएंट। ओके, मजा आ रहा है देखने में। अब जाके आपको पता चलेगा इस वेबसाइट के अंदर देखो एकदम टॉप में चिपक चुका है कंटेनर, और हमारी वेबसाइट के अंदर यहाँ पे टॉप से गैप आ रहा है, बेसिकली बॉडी के ऊपर। ओके, बॉडी के ऊपर टॉप बॉटम लेफ्ट राइट से गैप आता है, उसको हम लोग मार्जिन कहते हैं। बॉर्डर के आउटसाइड वाले गैप को मार्जिन कहा जाता है। तो बॉडी के ऊपर बाय डिफॉल्ट में मार्जिन आती है टॉप बॉटम लेफ्ट राइट से 8 पिक्सल की, उसको हम लोग रिमूव करना चाहते हैं, उसको हम लोग हटाना चाहते हैं। तो हम लोग जो बेस्ट प्रैक्टिस है, कोड करते समय बेस्ट प्रैक्टिस यूज करने वाले पहली लाइन के अंदर हम लोग लिखते हो बेस्ट प्रैक्टिस क्या है। ओके, तो सबसे पहले लिखना पड़ता है तारा। तारा का मतलब होता है यूनिवर्सल सेलेक्टर। ओके, करेल ब्रेसेस के अंदर निकल गए। तारा क्या कहता है, यूनिवर्सल सेलेक्टर क्या कहता है, मेरे अंदर जितने भी प्रॉपर्टीज आप डिफाइन करोगे, मेरे अंदर जितने भी वैल्यूज आप डिफाइन करोगे, वो सारे के सारे HTML डॉक्यूमेंट के ऊपर, पूरे HTML डॉक्यूमेंट के ऊपर, हर एक टैग के ऊपर, हर एक एलिमेंट के ऊपर, पूरे व्यू पोर्ट के ऊपर अप्लाई होने वाली है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते, सबसे पहले मार्जिन को 0 कर देते। ओके, बाय डिफॉल्ट में जो भी मार्जिन आ रही होगी उसको 0 कर देते। ओके, तो बाय डिफॉल्ट की मार्जिन, ओके, बॉडी के ऊपर आ रही थी वो 0 हो गई। ओके, वो 0 हो गई। और हम लोग क्या देते, बाय डिफॉल्ट में जो भी पैडिंग आ रही है उसको 0 कर देते। ओके, अब कंट्रोल एस करते, ब्राउजर के ऊपर आते, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं बाय डिफॉल्ट में जो मार्जिन आ रही थी बॉडी के ऊपर उसको मैंने 0 कर दिया। ओके, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट से मार्जिन आ रही थी 8 पिक्सल की, उसको मैंने 0 कर दिया। ओके, अब वो 0 हो गई। और बाय डिफॉल्ट में जो भी पैडिंग आ रही होगी उसको भी 0 कर दिया। अब हम लोग यहाँ पे बॉक्स की साइजिंग बॉर्डर बॉक्स कर देते। ओके, तो बॉक्स साइजिंग नाम की प्रॉपर्टी लिखते और बॉक्स की साइजिंग कर देते बॉर्डर बॉक्स। इसका मतलब क्या होता है, बाय डिफॉल्ट में बॉक्स की साइजिंग क्या होती है, यहाँ पे देखो। ओके, बाय डिफॉल्ट में हमारे पास जो बॉक्स होता है
यहाँ पे हमारे पास जो बॉक्स होता है उसके अंदर, ओके, बॉक्स के अंदर मान लेते मैंने एक विड्थ दे दी, ओके, एक हाइट दे दी, ओके, तो आपकी विड्थ के अंदर क्या ऐड हो जाता है, आपके विड्थ के अंदर पैडिंग और बॉर्डर बाय डिफॉल्ट में ऐड होके आती है, ओके। तो बाय डिफॉल्ट में बॉक्स की साइजिंग रहती है कंटेंट बॉक्स, ओके। तो आपकी विड्थ के अंदर क्या होगे, विड्थ के अंदर बॉर्डर और पैडिंग ऐड हो जाती है। आप जो हाइट प्रोवाइड करोगे उसके अंदर बॉर्डर और पैडिंग ऐड होके आती है। हम लोग क्या चाहते, हमारी विड्थ एक्चुअल विड्थ के बराबर रहे, हमारी हाइट एक्चुअल हाइट के बराबर रहे, उसके अंदर बॉर्डर और पैडिंग ऐड ना हो, ओके। उसलिए हम लोग क्या करना चाहते हैं, बॉक्स की साइजिंग बॉर्डर बॉक्स बनाना चाहते हैं। बाय डिफॉल्ट में बॉक्स की साइजिंग कंटेंट बॉक्स रहती है, उसको रिमूव करेंगे, ओके, उसकी जगह बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स कर देंगे। तो आप जो विड्थ दोगे, मान लेते एक डब्बा क्रिएट किया, एक बॉक्स क्रिएट किया, एक बक्सा क्रिएट किया, उसको मैंने विड्थ दे दी 200 पिक्सल, तो उसकी जो एक्चुअल विड्थ भी 200 पिक्सल रहेगी। विड्थ के अंदर बेसिकली बॉर्डर और पैडिंग ऐड नहीं होगी। मान लेते उसको हाइट मैंने दे दी 300 पिक्सल, तो एक्चुअल विड्थ भी 300 पिक्सल रहेगी, उसके अंदर बॉर्डर और पैडिंग ऐड नहीं होगी, ओके। तो बॉक्स की साइजिंग बॉर्डर बॉक्स करने से एक्चुअल विड्थ विड्थ के बराबर, एक्चुअल हाइट हाइट के बराबर रहेगी, उसके अंदर पैडिंग और बॉर्डर ऐड नहीं होगी, ओके। अब हमने कंटेनर तो बना दिया, ओके, कंटेनर तो बना दिया, बट कंटेनर के अंदर क्या आएगा, कंटेंट आएगा, ओके। कंटेनर के अंदर आएगा कंटेंट, तो कंटेंट को भी हम लोग क्या करते, एक डिव के अंदर, ओके, एक कंटेनर के अंदर एक डिव एलिमेंट क्रिएट करते, उसके अंदर रैप अप करते, ओके। तो यहां पे आ जाते कंटेनर के अंदर, और यहां पे आने के बाद एक डिव एलिमेंट क्रिएट करते, कर दिया डिव एलिमेंट क्रिएट, और उसके ओपनिंग टैग में चलते आ गए, और मान लेते क्लास एट्रीब्यूट को क्लास दे देंगे, और मान लेते कंटेंट नाम की, ओके, कंटेंट नाम की क्लास दे दी, समझ आ रहा होगा आपको। तो डिव एलिमेंट जिसके ऊपर क्लास है कंटेंट नाम की, इसको कंट्रोल सी करो, कॉपी करो, आ जाओ स्टाइल डॉट सीएसएस के अंदर, और यहाँ पे कहानी लिखना स्टार्ट करते, ओके। तो डॉट मतलब क्लास सेलेक्टर, क्लास का नाम कंटेंट है, कर्ली ब्रेसेस के अंदर निकल गए। तो क्या देख रहे हैं आप लोग, ओके, यहाँ पे देखो पूरा पूरा कंटेंट यहाँ पे क्या आ रहा है, सेंटर में आ रहा है, ओके। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इतना गैप है और यहाँ पे इतना गैप है, मतलब लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड से गैप इक्वल है, और हमारा पूरा पूरा कंटेंट कहाँ पे, सेंटर में, ओके। तो उसको क्या कर सकते हैं हम लोग, एक मैक्सिमम विड्थ दे सकते हैं, ओके, एक मैक्सिमम विड्थ दे सकते हैं ये जो कंटेंट है उसको, ओके। और उसको क्या कर देंगे, लेफ्ट राइट से ऑटो कर देंगे मार्जिन को, तो सेंटर में आ जाएगा, ओके। तो कंटेंट भाई साहब को क्या करते, एक मैक्सिमम विड्थ देते, तो मैक्सिमम विड्थ नाम की प्रॉपर्टी, और मान लीजिए 900 पिक्सल की मैक्सिमम विड्थ दे दी, ओके। और उसको अगर सेंटर में लाना है तो मार्जिन नाम की प्रॉपर्टी लिखते, और मार्जिन नाम की प्रॉपर्टी के अंदर टॉप बॉटम से 0 कर देते मार्जिन को, और लेफ्ट राइट से ऑटो कर देंगे। तो लेफ्ट राइट से अगर ऑटो कर दोगे तो सेंटर में आ जाएगा। तो ये हमारे डिव एलिमेंट जिसके ऊपर क्लास है कंटेंट नाम की, इसको एक मैक्सिमम विड्थ दे दी मैंने, ओके, मार्जिन 0, ओके, मार्जिन टॉप बॉटम 0 कर दी, और लेफ्ट राइट ऑटो कर दी, ओके। अगर आपको देखना है इसको, तो मान लेते मैं क्या करता हूं आपको दिखाने के लिए, यहाँ पे उसको है ना बैकग्राउंड कलर देता हूं, ओके। मान लेते बैकग्राउंड कलर नाम की प्रॉपर्टी लिखता हूं, ओके, बैकग्राउंड कलर नाम की प्रॉपर्टी लिखता हूं, और एक बैकग्राउंड कलर सेट कर देता हूं इसके ऊपर रेड, ओके, बैकग्राउंड कलर दे दिया मैंने रेड। अब मैं क्या करता हूं, इसको एक मिनिमम हाइट भी देता हूं, ओके, मिनिमम हाइट दे देता हूं, मिनिमम हाइट नाम की प्रॉपर्टी, और मान लेते 50 वेज इसकी वैल्यू, ओके, इस तरह से। तो अगर आपको देखना है इसको, ओके, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, डॉक साइड को नीचे खींच सकते हैं, ओके, डॉक साइड को नीचे करिए, ये हमारा कंटेंट था, ओके, ये कंटेंट था। यहाँ पे देखो लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड से क्या आ रही है, इसके ऊपर इक्वल मार्जिन आ रही। अगर मैं आपको दिखाऊं कंप्यूटर के अंदर चल के, लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड से 308.400, ओके, इतनी मार्जिन आ रही। मैंने मार्जिन को ऑटो कर दिया, ओके, लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड की मार्जिन हो जाए ऑटो, ओके, और टॉप और बॉटम की मार्जिन क्या हो जाए 0, ओके। तो टॉप एंड बॉटम से मार्जिन नहीं आ रही, बेसिकली 0 आ रही, ओके, बट लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड से मार्जिन मैंने ऑटो कर दी। तो अगर आपको सेंटर में चाहिए होता है तब जाके हम लोग क्या कर सकते हैं, मार्जिन कर सकते हैं लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड की, ओके, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड की मार्जिन को ऑटो कर सकते हैं। तो ऑटो मतलब कंटेंट के हिसाब से, ओके, कंटेंट के हिसाब से, जैसे कि यहाँ पे मैंने क्या कर दी, एक मिनिमम हाइट दे दी, और यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दे दिया ना, और एक मैक्सिमम विड्थ भी दे दी, ओके, एक मैक्सिमम विड्थ, ओके, मैक्सिमम विड्थ मतलब यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा, ओके, ज्यादा से ज्यादा इसकी हॉरिजॉन्टली विड्थ कितनी होने वाली, 900 पिक्सल, ओके। तो मैक्सिमम विड्थ क्या बोलती, एक दायरा है, एक लिमिट है, ओके, एक दायरा सेट कर दिया गया है, ओके, एक लिमिट सेट कर दी गई है, ओके, एक बाउंड्री सेट कर दी गई है, ओके, एक सीमा रेखा, एक लक्ष्मण रेखा सेट कर दी गई है कि आपकी जो विड्थ है हॉरिजॉन्टल वाली मैक्सिमम कितने तक जा सकती है, 900 पिक्सल तक जा सकती है, ओके, और कम से कम
कंटेंट के हिसाब से। ओके, और मैंने क्या कर दिया, मार्जिन टॉप बॉटम 0 कर दी। ओके, टॉप बॉटम 0 कर दी। लेफ्ट राइट से मैंने जैसे ऑटो कर दी तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से इक्वल मार्जिन आ रही। ओके, इक्वल मार्जिन आने से हमारे पास जो डब्बा था, ओके, कौन सा डब्बा, कंटेंट वाला। ओके, डिव एलिमेंट जिसके ऊपर क्लास थी कंटेंट। ओके, तो कंटेंट बेसिकली हमारा सेंटर में आ रहा है। ओके, अगर लेफ्ट हैंड साइड की और राइट हैंड साइड की मार्जिन ऑटो कर देते तो हमारा जो डब्बा होता है सेंटर में आ जाता है। ओके, और मैंने टेस्टिंग पर्पस के लिए आपके लिए एक बैकग्राउंड कलर सेट कर दिया, रेड नाम का। मिनिमम हाइट दे दी। ओके, मिनिमम हाइट मतलब कम से कम। ओके, कम से कम इसकी हाइट वर्टिकली कितनी हो, 50% ऑफ पोर्ट की हाइट के बराबर हो। ओके, इस तरह से। तो सबसे पहले मेरे को क्या दिखाई देता है, ओके, कंटेंट के अंदर मेरे को दिखाई देता है यहां पे जो टॉप वाला सेक्शन है, इसकी अगर बात करें, इसको टॉप सेक्शन माना जाए, और टॉप सेक्शन के अंदर मेरे को यहाँ पे एक इमेज दिखाई दे रही है। ओके, इस इमेज को हम लोग मान लेते एक डिव एलिमेंट के अंदर, एक डब्बे के अंदर रैप अप करेंगे, कंटेनर के अंदर डाल देंगे। ओके, तो मान लेते मैंने एक डिव एलिमेंट बनाया जिसको क्लास दे दी इमेज कंटेनर नाम की। ओके, इसके अंदर क्या आएगी, एक इमेज आएगी। ओके, समझ रहे हो आप लोग। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग करते काम। ओके, तो डिव एलिमेंट जिसके ऊपर क्लास है कंटेंट नाम की, इसके अंदर आ जाते और कंटेंट के अंदर क्या क्रिएट करते, एक सेक्शन। ओके, एक सेक्शन क्रिएट करेंगे। अब आप बोल रहे होंगे आप डिव एलिमेंट क्यों नहीं क्रिएट कर रहे, ओके, सेक्शन क्यों क्रिएट कर रहे। ओके, तो सेक्शन है ना, क्यों क्रिएट कर रहे भाई साहब, सेक्शन है ना एक सिमेंटिक टैग है। ओके, सेक्शन हम लोग इसलिए क्रिएट कर रहे हैं कि हमको समझ में आ रहा है यहाँ पे एक टॉप सेक्शन बनने वाला है। ओके, और मान लेते एक बॉटम सेक्शन बनने वाला है, तो यहाँ पे एक सिमेंटिक एक प्रॉपर मीनिंग देने के लिए हम लोग सेक्शन टैग का यूज कर रहे हैं। ओके, आप यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं, डिव एलिमेंट का भी यूज कर सकते हैं, बिंदास। ओके, बिंदास यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट मैं प्रेफर करना चाहूंगा सेक्शन एलिमेंट। ओके, तो यहाँ पे आ जाते एक सेक्शन एलिमेंट क्रिएट कर लेते, कर लिया सेक्शन एलिमेंट क्रिएट। ओके, इस तरह से, और सेक्शन एलिमेंट के ओपनिंग टैग में आ गए और मान लेते क्लास एट्रीब्यूट के अंदर क्लास दे दी मैंने। ओके, और मान लेते क्लास मैंने दे दी टॉप सेक्शन नाम की। ओके, एक टॉप सेक्शन नाम की मैंने क्लास दे दी, समझ रहे हो आप लोग, इस तरह से। तो एक सेक्शन एलिमेंट क्रिएट किया जिसको क्लास मिल रही टॉप सेक्शन, तो ये टॉप वाला सेक्शन है। ओके, ये क्या बोल रहा है कि मैं हूं टॉप वाला सेक्शन, समझ रहे हो आप लोग। और सेक्शन के अंदर क्या आएगा, सेक्शन के अंदर आएगा इमेज कंटेनर। ओके, तो एक डिव एलिमेंट क्रिएट करते हैं इस तरह से और इसको एक क्लास दे देते हैं। ओपनिंग टैग में चल के क्लास एट्रीब्यूट गुण से क्लास दे देंगे इमेज कंटेनर नाम की। ओके, एक इमेज का कंटेनर बना दिया इस तरह से। ओके, इमेज कंटेनर नाम की क्लास मैंने यहाँ पे इमेज कंटेनर नाम की क्लास दे दी, तो इमेज कंटेनर नाम की क्लास दे दी। ओके, एक डिव एलिमेंट क्रिएट किया जिसको मैंने क्लास दे दी इमेज कंटेनर नाम की। ओके, और इमेज कंटेनर के अंदर आएगी इमेज। ओके, आईएमजी एलिमेंट क्रिएट किया सर से एट्रीब्यूट के अंदर डॉट स्लैश मतलब करंट डायरेक्टरी के अंदर इमेजेस नाम के फोल्डर के अंदर apj.jpg। ओके, एपीजे अब्दुल कलाम सर की इमेज है जेपीजी। ओके, जेपीजी बेसिकली क्या है, जेपीजी क्या है, एक्सटेंशन है। ओके, बेसिकली हमारे पास जो इमेज होती है वो जेपीजी के अंदर पीएनजी के अंदर आती है ना, उसी प्रकार से। ओके, अब यहाँ पे एक अल्टरनेटिव एट्रीब्यूट आता है। अल्ट एट्रीब्यूट के अंदर हम लोग मान लेते मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट डाल देता हूँ। ओके, टेक्स्ट डाल देता हूँ, तो मान लेते मैं ट्रिब्यूटरी डाल देता हूँ। ओके, ट्रिब्यूट नाम का टेक्स्ट डाल दिया। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आगे बढ़ते। ओके, कंट्रोल एस किया, ब्राउजर के ऊपर आए तो यहाँ पे इमेज तो मेरे को नजर आ रही, बट बड़ी इमेज है बेसिकली। तो यहाँ पे नोट करने लायक बात है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार आ रहा है, वर्टिकल स्क्रॉल बार आ रहा है। ओके, क्योंकि इमेज बहुत बड़ी है। ओके, उसको हम लोग क्या करेंगे बेसिकली, इस इमेज को यहाँ पे हम लोग स्टाइल कर लेते हैं। ओके, तो डिव एलिमेंट जिसके ऊपर क्लास इमेज कंटेनर, इसको कॉपी कर लेते, कंट्रोल सी, स्टाइल डॉट सीएसएस के अंदर आ जाएंगे। डॉट मतलब क्लास सेलेक्टर, क्लास का नाम इमेज कंटेनर है, और हम लोग इमेज कंटेनर के साथ साथ ओके ये जो आईएमजी वाला एलिमेंट है इसको भी स्टाइल कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप लोग कॉमा, कॉमा लिखने के बाद क्या कर सकते हैं, आईएमजी एलिमेंट लिख सकते हैं और कर्ली ब्रेसेस के अंदर निकाल सकते हैं। तो एक साथ मैंने क्या कर दिया, इमेज का कंटेनर था और आईएमजी एलिमेंट था, दोनों को सेलेक्ट कर लिया। ओके, इमेज कंटेनर को क्लास सेलेक्टर की मदद से, आईएमजी एलिमेंट को एलिमेंट सेलेक्टर की मदद से, कॉमा लगा लगा के हम लोग मल्टीपल चीजों को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले इमेज कंटेनर और इमेज के ऊपर ओके इमेज कंटेनर और आईएमजी के ऊपर क्या करते, विड्थ चढ़ाते। तो विड्थ नाम की प्रॉपर्टी लिखते हैं और विड्थ चढ़ा देते 300 पिक्सल की। ओके, 300 पिक्सल हॉरिजॉन्टली इसके ऊपर विड्थ चढ़ा देते और हाइट चढ़ाते, हाइट नाम की प्रॉपर्टी, हाइट इसके ऊपर क्या करते 320 पिक्सल की हाइट चढ़ा देते। ओके, 320 पिक्सल की इसकी वर्टिकल वाली हाइट हो जा। ओके, तो इमेज कंटेनर और आईएमजी एलिमेंट के ऊपर विड्थ चढ़ा दी हॉरिजॉन्टली 300 पिक्सल और वर्टिकली इसके ऊपर हाइट चढ़ा दी 320 पिक्सल। तो इमेज छोटी हो गई। ओके, इमेज क्या हो गई, छोटी हो गई। समझ में आ रहा होगा आपको। तो मेरे पास सबसे पहले एक हेडिंग आ रही ओके एपीजे अब्दुल कलाम। तो यहाँ पे कंट्रोल सी कर लेते, कॉपी कर लेते, कंट्रोल सी किया, कॉपी किया और यहाँ पे आ जाते और इमेज कंटेनर की कहानी खत्म होती और इमेज कंटेनर के तुरंत बाद यहाँ पे आ जाते
और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक डिव एलिमेंट बनाता हूँ। ओके, बेसिकली किसकी बात चल रही, इस वाली हेडिंग की बात चल रही है। ओके, इस वाली हेडिंग की बात चल रही और मान लेते हैं सब हेडिंग है, इसकी बात चल रही। तो हेडिंग है हमारे पास और सब हेडिंग है। हम लोग क्या करते हैं, कंटेनर के अंदर दोनों को डालते। जैसे कि मैंने इमेज को ओके एक कंटेनर के अंदर, इमेज कंटेनर के अंदर डाल दिया, उसी प्रकार से हेडिंग और सब हेडिंग को एक कंटेनर के अंदर, एक डब्बे के अंदर बंद करते। तो एक डिव एलिमेंट बनाते। ओके, उसका कोई नाम नहीं, उसका कोई क्लास नहीं। ओके, उसको कोई भी क्लास मैंने दे के नहीं रखी, मैं डायरेक्टली उसके अंदर एक h1 हेडिंग क्रिएट करता हूं। ओके, तो मैं यहाँ पे h1 हेडिंग डाल देता हूँ यहाँ पे। ओके, एपीजे अब्दुल कलाम नाम की हेडिंग मैंने डाल दी और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, एक H4 हेडिंग भी क्रिएट कर लेता हूँ। ये हमारी सब हेडिंग रहने वाली और H1 हमारी हेडिंग रहने वाली। और यहाँ पे क्या करते हैं, एक H4 हेडिंग भी क्रिएट कर लेते हैं और उसके अंदर कंटेंट क्या आएगा, यहाँ पे कंटेंट दिख रहा है मेरे को 1931 से लेके 2015 तक। कंट्रोल सी कर लेते, कॉपी कर लेते और यहाँ पे आ जाते और कंट्रोल भी कर देते। समझ में आ रहा होगा आपको। ओके, आप कंट्रोल एस करते, ब्राउजर के ऊपर आ जाती है यहाँ पे। तो जैसे मैंने रिफ्रेश कर दिया तो मेरे पास एक यहाँ पे इमेज आ रही, उसके नीचे यहाँ पे देख पा रहे हो एक हेडिंग आ रही और उसके नीचे एक सब हेडिंग आ रही है। ओके, अब हम बात करते टॉप सेक्शन की। ओके, तो सेक्शन एलिमेंट जिसके ऊपर क्लास थी टॉप सेक्शन, उसकी बातें करते। तो टॉप सेक्शन को अगर आपने गौर से देखा होगा तो टॉप सेक्शन के अंदर दो, ओके, टॉप सेक्शन के अंदर हमारे पास दो डिव एलिमेंट आ रहे, दो डब्बे आ रहे। तो टॉप सेक्शन हमारा कंटेनर है, पेरेंट डिव एलिमेंट, इसके चाइल्ड आ रहे। पहला वाला चाइल्ड है इमेज कंटेनर, दूसरा वाला चाइल्ड है जिसके अंदर हेडिंग है। ओके, तो हेडिंग का कंटेनर है, इस तरह से बोला जा सकता है उसको। तो इसको है ना हमको पोजीशन करना है। ओके, यहाँ पे देख पा रहे होंगे साइड बाय साइड आ रहे। ओके, तो साइड बाय साइड लाना है तो मैं फ्लेक्स बॉक्स का यूज करूंगा। ओके, उससे भी पहले यहाँ पे देख पा रहे होंगे यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि हमारे पास यहाँ पे डिव एलिमेंट था जिसके ऊपर क्लास थी कंटेंट और यहाँ पे देख पा रहे होंगे सेक्शन एलिमेंट जिसके ऊपर क्लास है टॉप सेक्शन। ओके, तो हम लोग क्या चाहते हैं, बेसिकली हम लोग यहाँ पे गैप मेंटेन करना चाहते हैं। ओके, बॉर्डर के आउटसाइड में जो गैप होता है उसको मार्जिन कहा जाता है। ओके, हम लोग टॉप में गैप देना चाहते हैं, किसके ऊपर, हम लोग टॉप सेक्शन के ऊपर। ओके, टॉप सेक्शन के ऊपर एक मार्जिन देंगे ताकि एक गैप मेंटेन हो पाए। ओके, टॉप से गैप मेंटेन हो पाए, मतलब इमेज को, ओके, ये जो इमेज आ रही और जो हेडिंग आ रही इनको हम लोग नीचे खींचना चाहते और यहाँ पे गैप मेंटेन करना चाहते। ओके, और किसके अंदर करना पड़ेगा, हमको यहाँ पे बोलना पड़ेगा टॉप सेक्शन भाई साहब को। ओके, तो टॉप सेक्शन भाई साहब को ये बोल देते। तो सेक्शन एलिमेंट है हमारे पास जिसके ऊपर क्लास है टॉप सेक्शन नाम की, इसको कंट्रोल सी करो, कॉपी कर लो, कंट्रोल सी किया और यहाँ पे आ जाओ style.css के अंदर और यहाँ पे आने के बाद कहानी लिखना स्टार्ट करते हैं। ओके, ये हमारा कंटेंट था, इसके नीचे लिखते कहानी। ओके, यहाँ पे आने के बाद कहानी लिखते, डॉट मतलब क्लास सेलेक्टर की चर्चा हो रही, क्लास का नाम क्या है टॉप सेक्शन का, रेलवे के अंदर निकल गए। तो मैंने उस सेक्शन एलिमेंट को सेलेक्ट कर लिया जिसके ऊपर क्लास थी टॉप सेक्शन नाम की। तो सबसे पहले क्या करते, सबसे पहले हम लोग मार्जिन देंगे टॉप से। ओके, तो मार्जिन टॉप नाम की प्रॉपर्टी लिखते। ओके, मार्जिन टॉप नाम की प्रॉपर्टी लिख दे और मार्जिन टॉप के अंदर मान लेते 100 पिक्सल की मार्जिन दे देते टॉप से, तो गैप आ जाएगा बेसिकली। ओके, गैप मेंटेन हो रहा है टॉप सेक्शन के ऊपर। तो टॉप सेक्शन और यहाँ पे देखो ये हमारा कंटेनर था। ओके, मान लेते हमारा कंटेनर था, उसके अंदर ये कंटेंट था और कंटेंट के अंदर टॉप सेक्शन था। तो टॉप सेक्शन के ऊपर मैंने क्या कर दी, मार्जिन चढ़ा दी। तो हमारे पास बेसिकली बॉर्डर के आउटसाइड वाले के आपको मार्जिन कहा जाता है। तो मार्जिन आ रही है टॉप से। ओके, मतलब गैप मेंटेन हो रहा है। ओके, इमेज कंटेनर है और इमेज कंटेनर, ओके, इमेज कंटेनर है और इसके अंदर टॉप सेक्शन था। तो इमेज कंटेनर क्या है, चाइल्ड है टॉप सेक्शन का। ओके, तो टॉप सेक्शन के ऊपर मैंने क्या कर दिया, मार्जिन चढ़ा दी टॉप से 100 पिक्सल की। तो यहाँ पे टॉप सेक्शन के ऊपर मार्जिन आ गई टॉप से, मतलब गैप आ गया। ओके, बॉर्डर के आउटसाइड में गैप आ गया 100 पिक्सल का। तो उससे जो इमेज कंटेनर था नीचे सरक गया। ओके, नीचे आ गया। ओके, क्योंकि मैंने पेरेंट के ऊपर चढ़ा दी मार्जिन टॉप से, तो हमारे पास चाइल्ड के ऊपर भी चढ़ गई, मतलब गैप मेंटेन हो गया चाइल्ड के ऊपर। ओके, तो मैंने क्या कर दिया, टॉप सेक्शन के ऊपर टॉप सेक्शन भाई साहब को बोला, टॉप सेक्शन भाई साहब आपके ऊपर एक क्या आएगी, मार्जिन आएगी। ओके, मार्जिन मतलब, मार्जिन का मतलब क्या होता है, बॉर्डर के आउटसाइड वाले गैप को मार्जिन कहा जाता है। तो मार्जिन आ रहे हैं 100 पिक्सल की, मतलब गैप आ रहा है टॉप से आ रहा है। ओके, 100 पिक्सल का आ रहा है। तो उससे हमारा इमेज कंटेनर नीचे आ चुका है। ओके, और टॉप सेक्शन के ऊपर गैप आ चुका है टॉप में। ओके, तो टॉप में अगर टॉप सेक्शन के ऊपर गैप आ रहा है तो इमेज कंटेनर नीचे सरक गया क्योंकि यहाँ पे गैप आ रहा है 100 पिक्सल का। ओके, अब हम लोग क्या करते, हम लोग यहाँ पे देखो हमारे पास टॉप सेक्शन के अंदर क्या आ रहे, दो डब्बे आ रहे। ओके, एक है इमेज कंटेनर, दूसरा है डिव एलिमेंट। ओके, तो इमेज कंटेनर डिव एलिमेंट हम लोग क्या चाहते, हमारे पास कैसे आ रहे, वर्टिकल आ रहे। ओके, हमारे पास यहाँ पे आ रहे वर्टिकली। ओके,
हम लोग क्या चाहते हैं, साइड बाय साइड आए। ओके, तो टॉप सेक्शन भाई साहब को मैं बोलूंगा, टॉप सेक्शन भाई साहब आप अभी क्या हो, आप अभी कंटेनर हो। ओके, आप अभी क्या हो, कंटेनर हो। तो मैं आपको अपॉर्चुनिटी दूंगा फ्लेक्सिबल कंटेनर होने की। ओके, और आपके अंदर जो आइटम्स है जैसे इमेज कंटेनर और ड्यू एलिमेंट। ओके, मान लीजिए हेडिंग कंटेनर। ओके, एक इमेज कंटेनर, एक हेडिंग कंटेनर। ओके, ये वर्टिकल आ रहे, मेरे को हॉरिजॉन्टली चाहिए, तो मैं आपको डिस्प्ले फ्लेक्स कर दूंगा टॉप सेक्शन भाई साहब को। अगर टॉप सेक्शन फ्लेक्सिबल कंटेनर बनता है तो इमेज कंटेनर और ड्यू एलिमेंट फ्लेक्सिबल आइटम बन जाएंगे। ओके, और बाय डिफॉल्ट प्लेस की डायरेक्शन रो होती, मतलब हॉरिजॉन्टली आइटम आ जाएंगे। ओके, इस तरह से। और मेरे को साइड बाय साइड चाहिए तो जस्टिफाई कंटेंट के अंदर स्पेस बिटवीन करने से एक लेफ्ट में, एक्सट्रीम लेफ्ट में और एक एक्सट्रीम राइट में आ जाएगा। तो टॉप सेक्शन के ऊपर ये करना है हमको। तो टॉप सेक्शन भाई साहब को क्या बोलते हैं, टॉप सेक्शन भाई साहब आप अभी क्या हो, कंटेनर हो, तो डिस्प्ले नाम की प्रॉपर्टी लिखेंगे और फ्लेक्स नाम की वैल्यू कर देंगे, तो आप क्या बन जाओगे, फ्लेक्सिबल कंटेनर बन के रेडी हो जाएंगे। और आपके अंदर जो आइटम्स है, ओके, जैसे कि इमेज कंटेनर और ड्यू एलिमेंट, ये फ्लेक्सिबल आइटम बन जाएंगे, आप क्या बन जाओगे, फ्लेक्सिबल कंटेनर बन जाओगे। ओके, इस तरह से। तो बाय डिफॉल्ट में प्लेस की डायरेक्शन क्या रहती है, बाय डिफॉल्ट में प्लेस की डायरेक्शन रहती है रो, मतलब हॉरिजॉन्टली आइटम आते, लेफ्ट राइट आइटम आते। ओके, अब मैं क्या चाहता हूं, बेसिकली जब मैं प्लेस की डायरेक्शन रो कर दूंगा तब जाके मेन एक्सिस हॉरिजॉन्टल बन जाएगी, क्रॉस एक्सिस वर्टिकल बन जाएगी। और अगर मेरे को लेफ्ट राइट साइड बाय साइड आइटम चाहिए तो जस्टिफाई कंटेंट नाम की प्रॉपर्टी लिखते और स्पेस बिटवीन वैल्यू कर देंगे, तो आइटम बेसिकली साइड बाय साइड आ जाएंगे, लेफ्ट राइट आ जाएंगे, एक्सट्रीम लेफ्ट में एक, एक्सट्रीम राइट में एक आ जाएगा। ओके, और हर एक आइटम के बीच में इक्वल गैप भी मेंटेन होगा। तो देखो यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट के अंदर स्पेस बिटवीन करने से एक आइटम एक्सट्रीम लेफ्ट में आ गया। ओके, जैसे कि आइटम इमेज कंटेनर एक्सट्रीम लेफ्ट में आ रहा है और हेडिंग कंटेनर मान लेते एक्सट्रीम राइट में आ रहा है। ओके, इस तरह से। अब हम लोग इमेज कंटेनर को भी स्टाइलिंग कर लेते थोड़ी बहुत। और यहाँ पे देख पा रहे होंगे इमेज कंटेनर क्या आ रहा है, ओवल आ रहा है। ओके, हमारे पास यहाँ पे रेक्टेंगुलर शेप है और इनकी केस में यहाँ पे कौन सी शेप है, यहाँ पे ओवल शेप है। ओके, अंडे जैसी शेप है। ओके, हम लोग इमेज कंटेनर को स्टाइल करते हैं, डॉट मतलब क्लास सेलेक्टर, इमेज कंटेनर नाम की क्लास कर रिवर्स इसके अंदर निकल गए। तो ड्यू एलिमेंट जिसके ऊपर क्लास थी इमेज कंटेनर, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। तो इमेज कंटेनर भाई साहब को क्या बोलते, भाई साहब मेरे को क्या करना है, राउंडेड बनाने। ओके, मेरे को क्या करना है, राउंडेड बनाने कॉर्नर को। ओके, आपके शार्प कॉर्नर को, जैसे कि यहाँ पे देखो टॉप लेफ्ट से, टॉप राइट से, बॉटम राइट से, बॉटम लेफ्ट से शार्प कॉर्नर आ रहा है। अगर मेरे को राउंडेड कॉर्नर बनाने, ओके, गोलापन लाना है, गोलाई लानी है, तो मैं बॉर्डर रेडियस नाम की प्रॉपर्टी यूज कर सकता हूं। तो यहाँ पे आ जाते बॉर्डर रेडियस नाम की प्रॉपर्टी यूज कर लेते। ओके, बॉर्डर रेडियस नाम की प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज कर लेते इस तरह से, बॉर्डर रेडियस नाम की प्रॉपर्टी। और बॉर्डर रेडियस नाम की प्रॉपर्टी के अंदर मान लेते 50% की मैंने क्या कर दी, 50% की बॉर्डर रेडियस दे दी। ओके, 50% मतलब अपने पेरेंट के हिसाब से, परसेंटेज अपने पेरेंट के रिलेटिव होता है। ओके, और इमेज कंटेनर का पेरेंट कौन है, टॉप सेक्शन। ओके, तो टॉप सेक्शन के हिसाब से तो 50% मैंने यहाँ पे बॉर्डर रेडियस तो कर दी, बट यहाँ पे क्या कर रहा है, हमारे पास जो इमेज कंटेनर है वो बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पे ओवरफ्लो कर रहा है। ओके, ओवरफ्लो कर रहा है। ओके, तो ओवरफ्लो अगर कर रहा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ओवरफ्लो को हिडन कर सकते हैं। मतलब हमारी जो इमेज है बेसिकली ओवरफ्लो कर जा रही है। ओके, ओवरफ्लो कर जा रही है, उसको हिडन करना पड़ेगा। ओके, ओवरफ्लो को हिडन कर देंगे, तो मान लेते ओवरफ्लो नाम की प्रॉपर्टी लिखते और हिडन नाम की वैल्यू कर देंगे। तो ओवरफ्लो हिडन का मतलब क्या होता है, ओवरफ्लो हिडन का मतलब होता है बेसिकली जो कंटेंट एक डब्बे के अंदर, ओके, मान लेते एक डब्बा था। ओके, एक डब्बा था जिसके अंदर मान लेते कंटेंट था। ओके, तो डब्बे में से कंटेंट बाहर निकल रहा है। ओके, डब्बे में से कंटेंट हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली बाहर निकल रहा है। तो ये जो इमेज कंटेनर है इसके अंदर से, ओके, इसके अंदर से मान लेते इमेज बाहर निकल रही थी। ओके, इमेज कंटेनर से इमेज बाहर निकल रही थी, तो मैंने क्या कर दिया, उसको ओवरफ्लो को हिडन कर दिया। ओके, ओवरफ्लो को हिडन कर दिया है मैंने। यहाँ पे देख पा रहे होंगे ओवरफ्लो को हिडन नहीं करता, तो यहाँ पे आपको नजर आ जाएगा बेसिकली इमेज कंटेनर के अंदर बैठ ही नहीं पा रही थी। ओके, इतना इमेज कंटेनर, और तो कंटेंट बेसिकली ओवरफ्लो कर रहा था। ओके, इमेज कंटेनर में से इमेज बेसिकली ओवरफ्लो कर जा रही थी। ओके, ओवरफ्लो हिडन करने से अब बॉर्डर रेडियस काम करने लगी। ओके, बॉर्डर रेडियस काम करने लगी, काम भी ऐसे की कि मेरे पास गोलापन आ गया। ओके, बॉर्डर रेडियस 50% कर दोगे तो यहाँ पे एक राउंडेड कॉर्नर हो गए। ओके, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं टॉप लेफ्ट से, टॉप राइट से, बॉटम राइट से और बॉटम लेफ्ट से मैंने क्या कर दी, बॉर्डर रेडियस देने से यहाँ पे शार्प कॉर्नर क्या बन गए, राउंडेड कॉर्नर बन गए। ओके, गोलापन ला दिया मैंने। ओके, गोलाई ला दी मैंने। ओके, तो इतना तो हमने बना दिया। ओके, इतना तो हमने बना दिया।
अब हेडिंग की बात करते हैं। ओके, ये जो हेडिंग है बेसिकली H1 एलिमेंट, ओके, इसकी हम लोग बात करते, और हमारे पास जो सब हेडिंग है H4 एलिमेंट, इसकी भी हम लोग बात करना चाहेंगे। ओके, तो कैसे करेंगे? ओके, ये हमारा टॉप सेक्शन था। टॉप सेक्शन के अंदर इमेज कंटेनर के बाद डिव एलिमेंट था जिसके अंदर H1 एलिमेंट था। ओके, तो मैं बोल सकता हूं टॉप सेक्शन के अंदर जो H1 वाला एलिमेंट है उसको सेलेक्ट कर लो। ओके, तो सेक्शन एलिमेंट जिसके ऊपर क्लास है टॉप सेक्शन, इसको कंट्रोल सी करो, कॉपी कर लो, कंट्रोल सी किया, और उसके अंदर जो H1 वाला एलिमेंट है उसको मैं सेलेक्ट करने वाला हूं। तो ये रहा मेरा टॉप सेक्शन। इसके बाद यहाँ पे मेरे पास क्या है, टॉप सेक्शन के अंदर H1 एलिमेंट। ओके, तो डॉट मतलब क्लास सेलेक्टर, और टॉप सेक्शन नाम की क्लास है, और टॉप सेक्शन के अंदर जो H1 एलिमेंट है उसके कर्ली ब्रेसेस के अंदर निकल गए। तो टॉप सेक्शन के अंदर जो H1 एलिमेंट है उसकी मैं बातें कर रहा हूं। ओके, तो सबसे पहले क्या करते हैं, टॉप सेक्शन के अंदर जो H1 वाला एलिमेंट है उसकी टेक्स्ट की साइज बढ़ा के क्या कर देते, 50 पिक्सल कर देते। तो फॉन्ट साइज नाम की प्रॉपर्टी लिखते हैं, और फॉन्ट साइज नाम की प्रॉपर्टी के अंदर 50 पिक्सल की उसकी टेक्स्ट की साइज कर देते। ओके, तो इंक्रीज कर गए। ओके, तो यहाँ पे देख पा रहे जो H1 एलिमेंट था उसकी मैंने फॉन्ट साइज कर दी 50 पिक्सल। ओके, तो टेक्स्ट की साइज बढ़ गई। ओके, अच्छा लग रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई साहब। ओके, अब यहाँ पे जो बोल्डनेस है, ओके, और हमारे केस में जो बोल्डनेस है, ओके, थोड़ी सी अलग है। तो हम लोग क्या करते हैं, बोल्डनेस को भी अचीव करना चाहते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोग बोल्ड देख पा रहे हैं, तो हमारे केस में ज्यादा ही बोल्ड लग रहा है, तो करके देखते हैं। तो फॉन्ट वेट नाम की प्रॉपर्टी से हम लोग बोल्डनेस को अचीव कर सकते हैं। तो फॉन्ट वेट नाम की प्रॉपर्टी लिखते हैं। ओके, फॉन्ट वेट नाम की प्रॉपर्टी लिखते हैं, और फॉन्ट वेट नाम की प्रॉपर्टी के अंदर बोल्ड डाल देंगे। ओके, फॉन्ट वेट नाम की प्रॉपर्टी लिखी और बोल्ड नाम की वैल्यू कर दी। फॉन्ट वेट मैंने बोल्ड कर दिया। ओके, बाय डिफॉल्ट में बोल्ड था मेरे हिसाब से। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओके, फॉन्ट वेट को आप कम ज्यादा भी कर सकते हैं। मान लेते मैंने क्या करके देखा, मान लेते 100 करके देखा। 100 का मतलब होता है लाइट एकदम, 900 का मतलब होता है एकदम ज्यादा बोल्ड। ओके, तो मैंने फॉन्ट वेट क्या कर दिया, बोल्ड कर दिया, तो बोल्ड होके आ रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं, जो टेक्स्ट का कलर है थोड़ा सा अलग आ रहा है, तो मेरे पास कलर जिला नाम का एक्सटेंशन है उसका यूज कर लेते हो। फिर से होवर करके देखते हैं, हम लोग देख लेते हैं कौन सा आ रहा है। बेसिकली यही तो हमको चाहिए था। ओके, यही हमको चाहिए, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। ओके, आ जाएगा। तो बोल्डनेस को अचीव करने के लिए फॉन्ट वेट नाम की प्रॉपर्टी होती, और टेक्स्ट की साइजिंग को इंक्रीज करना है, डिक्रीज करने के लिए फॉन्ट साइज नाम की प्रॉपर्टी होती। अब उसके बाद हम लोग क्या करना चाहते हैं, कलर नाम की प्रॉपर्टी से टेक्स्ट का कलर बदलना चाहते हैं। तो कलर नाम की प्रॉपर्टी लिखते हैं, और कलर नाम की प्रॉपर्टी के अंदर ये वाली वैल्यू डाल दी। ओके, हेक्स कोड के अंदर 1D मतलब रेड की चर्चा हो रही, ओके, 1E मतलब ग्रीन की चर्चा हो रही, और 4C मतलब ब्लू की चर्चा हो रही। तो टेक्स्ट का कलर मैंने क्या कर दिया, इस तरह से कर दिया। ओके, थोड़ा सा ब्लूइश टाइप का कर दिया। ओके, थोड़ा सा ब्लूइश टाइप का, डार्क ब्लूइश टाइप का कर दिया। ओके, अब हम लोग क्या करना चाहते हैं, जो टेक्स्ट का ट्रांसफॉर्म है, ओके, यहाँ पे देखो बेसिकली अपर केस में, ओके, हमारे केस में थोड़ा बहुत, तो यहाँ पे लोअर केस में। ओके, यहाँ पे देखो DUL AL। ओके, तो ये लोअर केस में, हम लोग अपर केस में लाना चाहते, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आने के बाद टेक्स्ट का ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ओके, टेक्स्ट का क्या कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, और वो भी अपर केस में कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो टेक्स्ट है बेसिकली अपर केस में आपको दिखाई देगा। अपर केस मतलब कैपिटल में आपको नजर आएगा। ओके, तो आपको कैपिटल में नजर आ रहा है। अगर नहीं करता तो बाय डिफॉल्ट में क्या था, वो यहाँ पे देख पा रहे होंगे, बाय डिफॉल्ट में BDUL। ओके, मतलब क्या था, वो यहाँ पे लोअर केस में था। ओके, हमने अपर केस में लाने के लिए टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म नाम की प्रॉपर्टी के अंदर अपर केस डाल दिया। अगर आप लोअर केस करोगे तो लोअर केस मतलब यहाँ पे लोअर में आ जाएगा, वो लेटर लोअर केस में आ जाएंगे। ओके, अपर केस में बेसिकली अपर केस का मतलब होता है कैपिटल में आ जाएगा, लोअर केस का मतलब होता है स्मॉल में आ जाएगा। ओके, अब नोट करने लायक बात क्या है, ये जो डिव एलिमेंट है जिसके अंदर हेडिंग आ रही है। ओके, हेडिंग आ रही है H1 और H4 आ रही है। ओके, हमारे केस में यहाँ पे आ रही, और इनके केस में यहाँ पे बॉटम में आ रही है। ओके, तो इसको बॉटम में कैसे लाएंगे? ओके, बॉटम में लाने के लिए आपको कहां पे चलना पड़ेगा, टॉप सेक्शन भाई के ऊपर चलना पड़ेगा। ओके, टॉप सेक्शन भाई साहब क्या बन चुके थे, फ्लेक्सिबल कंटेनर बन के रेडी हो चुके थे। ओके, और हम लोग बोलेंगे उनको, भाई साहब मेरे को क्या कर दीजिए, फ्लेक्स एंड कर दीजिए। ओके, तो टॉप सेक्शन भाई साहब को मैं बोलूंगा, टॉप सेक्शन भाई साहब अलाइन कर दीजिए आइटम्स को फ्लेक्स एंड। ओके, मतलब एंडिंग में भेज दीजिए। ओके, तो एंडिंग में आ जाएंगे वो। ओके, तो आपको मैं करके दिखाता हूं यहाँ पे, और यहाँ पे टॉप सेक्शन था हमारे पास। ओके, तो टॉप सेक्शन भाई साहब को मैंने बोला था। ओके, डिस्प्ले फ्लेक्स मतलब फ्लेक्सिबल कंटेनर बन चुके थे। इनके अंदर जो आइटम्स थे, आइटम कौन थे टॉप सेक्शन के अंदर, इमेज कंटेनर और हेडिंग का कंटेनर। ओके, तो इमेज कंटेनर और हेडिंग का कंटेनर। ओके, और मैंने क्या बोला था उनको, सबसे पहले फ्लेक्स डायरेक्शन रो मतलब हॉरिजॉन्टली आइटम आ रहे थे, लेफ्ट राइट आइटम आ रहे थे, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। ओके, एक एक्सट्रीम लेफ्ट में एक एक्सट्रीम राइट में। ओके, जब फ्लेक्स की डायरेक्शन रो कर देंगे तब जाके मेन एक्सिस हॉरिजॉन्टल, क्रॉस एक्सिस वर्टिकल। ओके, जब मैं फ्लेक्स की
डायरेक्शन रो करता हूं तो क्रॉस एक्सिस क्या बन जाती है, वर्टिकल बन जाती है। अब मैं अलाइन आइटम लिखता हूं, अलाइन आइटम नाम की प्रॉपर्टी, और अलाइन आइटम नाम की प्रॉपर्टी के अंदर अगर मैं क्या कर दूं, अलाइन आइटम नाम की प्रॉपर्टी के अंदर फ्लेक्स को एंड कर दूं, तो एंड मतलब यहां पे टॉप बॉटम की बात चल रही है। ओके, टॉप बॉटम, एंड मतलब बॉटम में। ओके, एंड मतलब बॉटम में, तो यहां पे बॉटम में आ जाएंगे। ओके, किसके, टॉप सेक्शन के, टॉप सेक्शन के बॉटम में आ जाएंगे। ओके, यहां पे। ओके, तो यहां पे समझ में आया आपको, ये हमारा टॉप सेक्शन था, मैंने अलाइन कर दिया आइटम को यहां पे एंडिंग में। ओके, फ्लेक्स एंड मतलब आइटम को एंडिंग में भेज दिया, बॉटम में भेज दिया। अगर मैं टॉप डाल दूं, ओके, मैं फ्लेक्स को टॉप डाल दूं तो फ्लेक्स टॉप होता है कि यहां पे होता होगा। ओके, फ्लेक्स टॉप मतलब एकदम टॉप में निकल जाता, फ्लेक्स टॉप नहीं होता, फ्लेक्स स्टार्ट होता है। ओके, फ्लेक्स स्टार्ट मतलब एकदम टॉप में निकल जाता। ओके, फ्लेक्स एंड मतलब, ओके, फ्लेक्स स्टार्ट कर दूंगा तो टॉप में निकल जाएगा, और फ्लेक्स एंड कर दूंगा तो, ओके, फ्लेक्स एंड कर दूंगा तो एकदम बॉटम में निकल जाएगा। ओके, इस तरह से, क्योंकि जब फ्लेक्स की डायरेक्शन रो हो जाती तब मेन एक्सिस हॉरिजॉन्टल और क्रॉस एक्सिस वर्टिकल बन जाती है। ओके, क्रॉस एक्सिस वर्टिकल, अलाइन आइटम के अंदर फ्लेक्स एंड कर देंगे, टॉप बॉटम की कहानी स्टार्ट हो जाएगी। और फ्लेक्स स्टार्ट मतलब टॉप में, ओके, एकदम स्टार्टिंग में, फ्लेक्स एंड मतलब एकदम बॉटम में। ओके, तो बॉटम में आ चुका है। अब हमारे पास देख पा रहे होंगे, हमारे पास यहाँ पे हेडिंग आ रही है। ओके, मतलब सब हेडिंग आ रही है H4 नाम की। ओके, इसको देखते हैं। ओके, टॉप सेक्शन के अंदर जो H4 वाली हेडिंग आ रही, इसकी कहानी लिखना स्टार्ट करते। ओके, इसका इतिहास, इसका अस्तित्व बनाते। ओके, तो इनके केस में देख पा रहे होंगे आप लोग, ये जो H4 आ रहा है वो यहाँ पे आ रहा है। ओके, मतलब यहाँ पे राइट हैंड साइड के ऊपर आ रहा है, और हमारे केस में यहाँ पे एकदम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर आ रहा है। ओके, तो मतलब मेरे को क्या करना है, बेसिकली टेक्स्ट को अलाइन कर देना है एंड में। ओके, तो यहाँ पे स्टार्टिंग में आ रहा है टेक्स्ट अलाइन होके, हम लोग एंडिंग में भेजेंगे उसको। ओके, हम लोग कहाँ पे भेजेंगे, एंडिंग में भेजेंगे उसको। और टेक्स्ट की साइज भी देखनी पड़ेगी, यहाँ पे बड़ी आ रही है, हमारे केस में छोटी आ रही, तो इंक्रीज करते। तो कैसे बोलना पड़ेगा, सेक्शन एलिमेंट जिसके ऊपर क्लास थी टॉप सेक्शन, इसके अंदर जो H4 वाली हेडिंग है उसको सेलेक्ट करो। तो टॉप सेक्शन नाम की क्लास को कॉपी करो, तो टॉप सेक्शन नाम की क्लास को कॉपी कर सकते, कंट्रोल सी कर देते, कंट्रोल सी किया, स्टाइल डॉट सी इसके अंदर आ गए, और यहाँ पे आने के बाद लिखते फिर। ओके, तो डॉट मतलब क्लास सेलेक्टर की बात हो रही, टॉप सेक्शन नाम की क्लास है, इसके अंदर जो H4 वाला हेडिंग है उसको हमने सेलेक्ट कर लिया, कर्ली ब्रेसेस के अंदर निकल गए। तो टॉप सेक्शन के अंदर जो H4 वाली हेडिंग है उसकी मैं बातें कर रहा हूँ। ओके, तो सबसे पहले उसको क्या करते, उसकी टेक्स्ट की साइज इंक्रीज करते। तो फॉन्ट साइज नाम की प्रॉपर्टी लिखी, और टेक्स्ट की साइज मैंने कितनी कर दी, मान ली 30 पिक्सल कर दी। ओके, और फिर मैंने क्या कर देना है, उसको बेसिकली जो टेक्स्ट आ रहा है वो उसको मेरे को एंडिंग में भेजना है। ओके, तो टेक्स्ट अलाइन नाम की प्रॉपर्टी लिखते, और टेक्स्ट अलाइन नाम की प्रॉपर्टी के अंदर एंड डाल देंगे। ओके, तो एंडिंग में आ जाएगा। ओके, तो मैंने क्या कर दिया, टॉप सेक्शन के अंदर जो H4 वाली हेडिंग थी उसके ऊपर मैंने क्या कर दी, सबसे पहले उसकी टेक्स्ट की साइज इंक्रीज करा के मैंने क्या कर दी, उसकी टेक्स्ट की साइज इंक्रीज करा के फॉन्ट साइज कर दी उसकी 30 पिक्सल, तो इंक्रीज हो गई। ओके, और टेक्स्ट अलाइन बेसिकली कहां पे था, टेक्स्ट अलाइन बेसिकली स्टार्टिंग में था। ओके, पहले स्टार्टिंग में था, अब मैंने स्टार्टिंग से इसको एंडिंग में भेज दिया। ओके, तो एंडिंग में आ गया। ओके, टेक्स्ट अलाइन एंडिंग कर देंगे, टेक्स्ट अलाइन नाम की प्रॉपर्टी के अंदर एंड डाल देंगे तो एंडिंग में आ जाएगा। ओके, इस तरह से। तो जैसे मैंने स्क्रीन की विड्थ बढ़ा दी तो इस तरह से नजर आ रहा है, अच्छा लग रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई साहब। ओके, अब टॉप सेक्शन की तो बातें कर ली हमने। ओके, टॉप सेक्शन की बातें कर ली। अब टॉप सेक्शन के बाद हम लोग बातें करते अबाउट सेक्शन की। ओके, ये हमारा अबाउट सेक्शन है। अबाउट सेक्शन के अंदर अबाउट, ओके, इंफॉर्मेशन आ रही। ओके, जैसे कि हेडिंग आ रही है हमारे पास। ओके, H2 हेडिंग आ रही, मान लेते इसको H2 हेडिंग बना लेंगे, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, और उसके बाद क्या आ रहा है, पैराग्राफ आ रहा है। क्या आ रहा है, यहाँ पे पैराग्राफ आ रहा है, तो हम लोग बना देंगे, बढ़िया से बना देंगे। ओके, इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पे एक सेक्शन एलिमेंट क्रिएट करेंगे। ओके, एक सेक्शन क्रिएट करेंगे, कौन सा सेक्शन, अबाउट वाला सेक्शन। ओके, तो आ जाती है यहाँ पे index.html के अंदर कहानी लिखना स्टार्ट करते हैं। ओके, तो टॉप वाले सेक्शन को बंद कर देंगे, उसकी कहानी खत्म होती और एक और सेक्शन बनाएंगे। ओके, एक और कहानी लिखेंगे, एक और सेक्शन बनाएंगे। ओके, तो मान लेते यहाँ पे एक सेक्शन बनाता हूँ, सेक्शन एलिमेंट की मदद से बना दिया सेक्शन एलिमेंट। ओके, इसके ओपनिंग टैग में चलते आ गए और क्लास एट्रीब्यूट की मदद से क्लास दे देंगे, और मान लेते क्लास मैंने दे दी अबाउट सेक्शन नाम की। ओके, अबाउट सेक्शन नाम की मैंने क्लास दे दी। ओके, अबाउट सेक्शन नाम की क्लास मैंने इस तरह से दे दी। अबाउट सेक्शन के अंदर क्या बना दी, एक हेडिंग बना दी H2 नाम की, और उसके बाद मेरे को क्या बनाना है, एक पैराग्राफ भी बनाना है। ओके, इस तरह से। तो वही बताया मैंने, हमारे पास HTML डॉक्यूमेंट के अंदर भिन्न भिन्न तरह की हेडिंग होती है। ओके, उसमें से H1 हेडिंग होती है, वो हमारे पास एकलौती होती है पूरे वेब पेज के अंदर, पूरी वेबसाइट के अंदर। ओके, ये बेस्ट वाली प्रैक्टिस रहती है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, आपके ऊपर डिपेंड करेगा H1 को एकलौती रहना चाहते या फिर H1 को मल्टीपल बार यूज करना चाहते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि आपकी मर्जी, इट्स योर चॉइस। ओके, इट्स
इट्स यूर चॉइस, ओके, इस तरह से बोला जाता है ना, तो इस तरह से मैं बोलना चाहता हूं। बट बेस्ट प्रैक्टिस क्या रहेगी, H1 को एकलौती रहने दो पूरे पूरे वेब पेज के अंदर, वेबसाइट के अंदर, और H2 को मल्टीपल सेक्शन के अंदर हम लोग क्रिएट करते जाएंगे, ओके। H2 H3 यूज कर सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और H2 के अंदर यहाँ पे जो टेक्स्ट है उसको उठाते, फिर मिसाल मैंने ऑफ इंडिया कंट्रोल-C किया, कॉपी कर लिया, और यहाँ पे आने के बाद कंट्रोल भी कर देते, मतलब पेस्ट कर देते, ओके। और यहाँ पे पैराग्राफ आ रहा है उसको भी उठा लेते, पूरा पूरा कंट्रोल-C कर लेते, कॉपी कर लेते, कंट्रोल-C किया, और यहाँ पे आने के बाद कंट्रोल भी कर देते, ओके। यहाँ पे आने के बाद कंट्रोल भी कर दिया, ओके, इस तरह से। अब यहाँ पे आने के बाद इस तरह से मेरे को दिखाई दे रहा है, ओके। एक हेडिंग आ रही और उसके बाद क्या आ रहा है, उसके बाद यहाँ पे पैराग्राफ आ रहा है, ओके। तो सबसे पहले बात करते सेक्शन एलिमेंट, जिसके ऊपर क्लास कौन सी, अबाउट सेक्शन नाम की, ओके। तो अबाउट सेक्शन है और यहाँ पे देख पा रहे होंगे क्या है, ओके। तो बेसिकली यहाँ पे ना मार्जिन आ रही है, ओके, वो भी टॉप से, मतलब गैप मेंटेन हो रहा है एक डब्बे के बीच में और दूसरे डब्बे के बीच में, ओके। तो ये पहला वाला डब्बा है, ओके, पहला वाला डब्बा है बेसिकली टॉप सेक्शन, ओके। तो टॉप सेक्शन है हमारे पास और यहाँ पे अबाउट सेक्शन है। तो टॉप सेक्शन और अबाउट सेक्शन के बीच में गैप मेंटेन हो रहा है, एक डब्बा है दूसरा डब्बा है, एक डब्बे और दूसरे डब्बे के बीच के गैप को मार्जिन कहा जाता है, और टॉप से हमको मेंटेन करना है, ओके। हम लोग को क्या करना है, मार्जिन हमको टॉप से मेंटेन करनी है, ओके। अबाउट सेक्शन और टॉप सेक्शन के बीच में गैप मेंटेन करना है, तो अबाउट सेक्शन भाई साहब को ये बोलना पड़ेगा हमको। तो सेक्शन एलिमेंट जिसके ऊपर क्लास थी अबाउट सेक्शन, उसको कॉपी कर लेते, कंट्रोल-C किया, और यहां पे आ जाते style.css के अंदर और कहानी लिखना स्टार्ट करते। तो यहां पे इमेज कंटेनर के बाद यहां पे आ जाते, ओके, और डॉट मतलब क्लास सेलेक्टर, क्लास का नाम अबाउट सेक्शन ही करेल वैसे इसके अंदर निकल गए। तो मैंने उस सेक्शन एलिमेंट को सेलेक्ट कर लिया जिसके ऊपर क्लास थी अबाउट सेक्शन नाम की, ओके। अब अबाउट सेक्शन भाई साहब को क्या बोलते हैं, भाई साहब आपके ऊपर, ओके, आपके ऊपर मार्जिन दे दीजिए टॉप से, ताकि आपके ऊपर जो डब्बा आ रहा है, ओके, एक डब्बा आ रहा है टॉप सेक्शन का और आप है अबाउट सेक्शन, तो दोनों के बीच में गैप मेंटेन हो, मार्जिन दे देते। तो मार्जिन दे देते वो भी टॉप से, ओके। मार्जिन टॉप नाम की प्रॉपर्टी, और मार्जिन टॉप नाम की प्रॉपर्टी के अंदर 50 पिक्सल की मार्जिन दे देंगे टॉप से। तो एक डब्बा और दूसरे डब्बे के बीच के गैप को क्या कहा जाता है, एक डब्बा है, ओके, टॉप सेक्शन, दूसरा डब्बा है अबाउट सेक्शन। तो अबाउट सेक्शन के ऊपर मार्जिन चढ़ा दी 50 पिक्सल की, तो अबाउट सेक्शन के ऊपर मार्जिन चढ़ा देंगे तो गैप मेंटेन हो जाएगा एक डब्बा और दूसरे डब्बे के बीच में, ओके। तो मार्जिन आ रही टॉप से 50 पिक्सल, तो गैप मेंटेन हो पा रहा है, ओके। बढ़िया लग रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ओके, अच्छा लग रहा है। अब अबाउट सेक्शन के अंदर जो H2 वाली हेडिंग है उसकी मैं बातें करना चाहता हूं, ओके। यहां पे देख पा रहे होंगे ऐसे आ रही, और हमारे केस में ऐसे आ रही, उसको इंक्रीज करते, उसकी टेक्स्ट की साइजिंग इंक्रीज करते, फॉन्ट वेट को देखते, गैप को देखते, ओके, देख लेंगे। तो हम लोग बोलना चाहेंगे, यहां पे आना चाहेंगे सबसे पहले, ओके, और क्या बोलना चाहेंगे, यहां पे देख पा रहे होंगे हमारे पास अबाउट सेक्शन आ रहा है, इसके अंदर तुरंत वाली H2 हेडिंग है, ओके। तो अबाउट सेक्शन नाम की क्लास को फिर से कॉपी कर लेते, कंट्रोल-C किया, यहां पे आ गए, और उसके अंदर जो H2 वाली हेडिंग है वो ऐसा बोलना पड़ेगा। तो डॉट मतलब क्लास सेलेक्टर की चर्चा हो रही, क्लास का नाम अबाउट सेक्शन है, अबाउट सेक्शन के अंदर जो H2 वाली हेडिंग है उसकी मैं बातें कर रहा हूं, करली ब्रेसेस के अंदर निकल गए। अबाउट सेक्शन के अंदर जो H2 वाली हेडिंग है उसको मैं क्या करता हूं, भाई साहब को बोलता हूं टेक्स्ट की साइजिंग इंक्रीज कर दो। तो फॉन्ट साइज नाम की प्रॉपर्टी लिखते हैं, और फॉन्ट साइज नाम की प्रॉपर्टी के अंदर मान लेते हैं 70 पिक्सल की मैंने फॉन्ट साइज दे दी, ओके, ताकि टेक्स्ट की साइजिंग इंक्रीज होके 70 पिक्सल की हो जाए, ओके। तो बढ़ गई बेसिकली, इंक्रीज हो गई। बट नोट करने लायक बात है यहाँ पे बोल्डनेस, ओके, बोल्डनेस बहुत ज्यादा आ रही है, ओके, उसको हम लोग को मैनेज करना पड़ेगा, ओके, उसको हमको बोल्डनेस को यहाँ पे मैनेज करना पड़ेगा, ओके। तो हम लोग क्या करते हैं, फॉन्ट वेट नाम की प्रॉपर्टी की मदद से बोल्डनेस को अचीव कर सकते हैं। फॉन्ट साइज नाम की प्रॉपर्टी की मदद से हम लोग टेक्स्ट है हमारा उसकी साइज को इंक्रीज या पे डिक्रीज कर सकते हैं। उसी प्रकार से फॉन्ट वेट नाम की प्रॉपर्टी मेरे पास, ओके, फॉन्ट वेट नाम की प्रॉपर्टी से मदद से, फॉन्ट वेट नाम की प्रॉपर्टी की मदद से क्या कर सकते हैं, बोल्डनेस को कम ज्यादा कर सकते हैं। मान लेते 400 की बोल्डनेस में कर देता हूं, तो मैंने क्या कर दिया, फॉन्ट वेट नाम की प्रॉपर्टी लिखी, 400 इसकी बोल्डनेस को कर दिया, 100 कर दिया तो लाइटर हो जाता, ओके। अगर मैंने 900 कर दिया तो बोल्ड हो जाता, ओके। इसके अंदर हम लोग बोल्ड कर सकते हैं, बोल्डर किया जा सकता है। हमने क्या रखा है यहाँ पे 400 कर दिया, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत बोल्ड है और थोड़ा बहुत लाइटर भी हो चुका है, ओके, ये भी हमने संभाल लिया, ओके। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मार्जिन, ओके, यहाँ पे देख पा रहे हो कि गैप मेंटेन हो पा रहा है, ओके, यहाँ पे गैप मेंटेन करना चाहते हैं, H2 हेडिंग है, ओके, इसके नीचे से जो पैराग्राफ आ रहा है इन दोनों के बीच में एक डब्बा H2, दूसरा डब्बा पैराग्राफ, इन दोनों के बीच के गैप को मार्जिन कहा जाएगा, और हम लोग मार्जिन देना चाहेंगे बॉटम से, ओके। तो हम लोग यहाँ पे आ जाते और मार्जिन देते बॉटम से, ओके, मार्जिन देना चाहेंगे बॉटम से,
MB, ओके MB मतलब मार्जिन बॉटम, ओके मार्जिन देते बॉटम से और मान लेते कितनी देना चाहेंगे 20 पिक्सल की, ओके 20 पिक्सल की मार्जिन आ जा बॉटम से, किसके ऊपर है अबाउट सेक्शन के अंदर जो H2 वाला एलिमेंट है उसके ऊपर, तो मार्जिन आ जाएगी बॉटम से, तो गैप मेंटेन हो जाएगा, ओके गैप मेंटेन हो जाएगा किसके बीच में, H2 एलिमेंट, H2 हेडिंग और पैराग्राफ, ओके इन दोनों के बीच में गैप मेंटेन कर दिया, ओके तो एक डब्बा तो H2, दूसरा डब्बा तो पैराग्राफ, इन दोनों के बीच की आपको मार्जिन कहा जाएगा बॉटम से आ रही 20 पिक्सल, ओके तो हमने यहाँ पे हेडिंग को संभाल लिया। अब हम लोग पैराग्राफ के ऊपर जंप करते, ओके पैराग्राफ की बातें करते, ओके तो क्या बोलेंगे यहाँ पे, जो सेक्शन एलिमेंट है जिसके ऊपर क्लास थी अबाउट सेक्शन, इसके अंदर जो पैराग्राफ वाला एलिमेंट है उसकी बातें करते हैं, ओके तो सेक्शन एलिमेंट जिसके ऊपर क्लास थी अबाउट सेक्शन, इसके अंदर जो पैराग्राफ एलिमेंट है उसकी मैं बातें करना चाहता हूं, तो अबाउट सेक्शन नाम की क्लास को कॉपी करते हैं, इसके अंदर जो पैराग्राफ एलिमेंट है उसकी बातें करता हूं, तो डॉट मतलब क्लास सेलेक्टर की चर्चा हो रही, क्लास का नाम अबाउट सेक्शन है, इसके अंदर जो पैराग्राफ वाला एलिमेंट है इसकी मैं बातें कर रहा हूं, कर्ली ब्रेसेस के अंदर निकल गया। तो अबाउट सेक्शन के अंदर जो पैराग्राफ वाला एलिमेंट है उसकी जो टेक्स्ट की साइजिंग है, ओके यहाँ पे देखो इस तरह से आ रहा है और हमको ये सब बनाना है, तो उसको इंक्रीज करना पड़ेगा, ओके टेक्स्ट की साइजिंग को इंक्रीज कराना पड़ेगा, तो फॉन्ट साइज नाम की प्रॉपर्टी लिखते हैं और टेक्स्ट की साइजिंग इंक्रीज करा के क्या कर देंगे, फॉन्ट साइज कितनी करा देंगे 20 पिक्सल कर देंगे, तो टेक्स्ट की साइजिंग इंक्रीज होके 20 पिक्सल की बन जाएगी, ओके इस तरह से। अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पे बोल्डनेस को भी अचीव करना चाहता हूं, यहाँ पे ज्यादा बोल्ड आ रहा है और हमको थोड़ा सा कम बोल्ड चाहिए, तो फॉन्ट वेट नाम की प्रॉपर्टी से बोल्डनेस को अचीव कर सकते हैं, यहाँ पे आ जाते और फॉन्ट वेट नाम की प्रॉपर्टी लिखते हैं, ओके फॉन्ट वेट नाम की प्रॉपर्टी लिखते हैं और फॉन्ट वेट को कितना करना चाहेंगे, और मान लेते फॉन्ट वेट को मैंने 400 कर दिया, ओके 400 नहीं मान लेते फॉन्ट वेट को मैंने क्या कर दिया, फॉन्ट वेट को मैंने मान लेते 300 करके देखा, ओके इस तरह से, तो इस तरह से आ रहा है, ओके हमको इस तरह से बनाना है, ओके क्या हम लोग फॉन्ट वेट को कर रहे हैं, मान लेते मैं यहाँ पे चेकआउट करके देखा फॉन्ट वेट कितना होता है यहाँ पे बाय डिफॉल्ट में, ओके फॉन्ट वेट बाय डिफॉल्ट में कितना होता है, अगर चेकआउट करना चाहते हैं तो इसको कमेंट आउट कर दीजिए और यहाँ पे आ जाइए और यहाँ पे सर्च करिए, ओके बाय डिफॉल्ट में कितना फॉन्ट वेट होता है, कहाँ पे फिल्टर के अंदर, तो यहाँ पे फॉन्ट वेट नाम की प्रॉपर्टी होती क्या हमारे पास यहाँ पे, तो देखना पड़ेगा फॉन्ट वेट नाम की प्रॉपर्टी दिखती कि नहीं हमारे पास यहाँ पे फॉन्ट वेट, ओके तो फॉन्ट वेट बाय डिफॉल्ट में होता है 400, ओके फॉन्ट वेट बाय डिफॉल्ट में होता है 400, तो 400 रखते हैं हम लोग, ओके कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बाय डिफॉल्ट में जो होता है उसको रखते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ओके फॉन्ट वेट नाम की प्रॉपर्टी 400 उसकी वैल्यू कर देंगे, तो बोल्डनेस को हमने अचीव कर लिया और आप लिखोगे नहीं ना तभी भी काम हो जाएगा, ओके आप लिखोगे नहीं तभी काम हो जाएगा, बाय डिफॉल्ट में फॉन्ट वेट कितना आ रहा है 400 आ रहा है, आप लिखोगे या फिर नहीं लिखोगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ओके अब मैं देख पा रहा हूं यहाँ पे एक लाइन है हमारे पास, ओके एक लाइन है और दूसरी लाइन है, एक लाइन के और दूसरे लाइन के बीच के गैप को लाइन हाइट कहा जाता है, ओके एक लाइन है दूसरी लाइन है, दोनों के बीच के गैप को लाइन हाइट कहा जाता है, हमारे पास बहुत ही पास पास आ रहे, हम लोग यहाँ पे थोड़े से दूर भेजना चाहते, हर एक लाइन के बीच में, एक लाइन और दूसरे लाइन के बीच के गैप को लाइन हाइट कहा जाता है, लाइन हाइट, ओके लाइन हाइट हम लोग मेंटेन करना चाहेंगे, ओके यहाँ पे आ जाते हैं लाइन हाइट नाम की प्रॉपर्टी लिखते हैं, लाइन हाइट में दे दे तो 30 पिक्सल, ओके तो एक लाइन और दूसरे लाइन के बीच की गैप को लाइन हाइट कहा जाता है, तो ये लाइन थी पहली और दूसरी लाइन थी, तो दोनों के बीच की गैप को लाइन हाइट कहा जाता है, 30 पिक्सल की हो रही, तो मान लेते मैंने इंक्रीज करा के देखा इस तरह से, तो आपको नजर आ जाएगा एक लाइन थी दूसरी लाइन थी, तो एक लाइन और दूसरी लाइन के बीच की गैप को लाइन हाइट कहा जाता है, ओके तो इस तरह से आपको मेंटेन करना है, ओके इसको कम ज्यादा करके ट्रायल एंड एरर से आप लोग कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे 30 पिक्सल रखा है, ओके तो लाइन हाइट मैंने कर दी, एक लाइन दूसरे लाइन के बीच की गैप को लाइन हाइट कहा जाता है, 30 पिक्सल की आ रही है, ओके अब मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ लेटर के बीच में स्पेस, ओके एक लेटर है हमारे पास, ओके एक लेटर है दूसरा लेटर है, इन दोनों के बीच के स्पेस को लेटर स्पेसिंग कहा जाता है, ओके तो हम लोग क्या करना चाहते हैं, लेटर स्पेसिंग को मेंटेन करना चाहते हैं, ओके हमारे पास बहुत ही पास पास है, हम लोग थोड़ा सा दूर करना चाहते हैं यहाँ पे, ओके तो लेटर स्पेसिंग को देखना पड़ेगा, तो यहाँ पे आ जाते हैं लेटर स्पेसिंग नाम की प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, ओके लेटर स्पेसिंग नाम की प्रॉपर्टी बाय डिफॉल्ट में नॉर्मल आता है, ओके नॉर्मल की जगह हम लोग क्या करते हैं 1.2 पिक्सल की इसकी लेटर स्पेसिंग कर देते हैं, ओके तो एक लेटर है दूसरा लेटर है, दोनों के बीच की गैप को लेटर स्पेसिंग कहा जाता है, और मैंने क्या कर दिया 1.2 पिक्सल कर दिया, ओके इस तरह से। अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूं इंक्रीज करा के 1 कर दूं 1 पिक्सल, तो इस तरह से हो जाएगा, ओके और मान लेते मैं क्या कर दूं 2 पिक्सल कर दूं तो इस तरह से हो जाएगा। तो क्या समझे, ओके क्या पकड़ा, क्या समझा आपने, तो एक लेटर था, ओके हमारे पास मान लेते ये दूसरा लेटर था V, दोनों के बीच की गैप को लेटर स्पेसिंग कहा जाता है, मैंने कितनी कर दी 1.2 पिक्सल। अब नोट करने लायक बात है यहाँ पे देखो, ओके यहाँ पे जो हमारे पास उनका नाम है अब्दुल कलाम साहब का, उनको ओके यहाँ पे जो नाम है बेसिकली उसको हम लोग को क्या करना है बोल्ड कराना है, तो बोल्ड कराने के लिए हमारे पास कौन सा टैग होता है बोल्ड टैग होता है, तो उसका इस्तेमाल कर लेते हैं यहाँ पे। और अगर आप चाहते तो स्ट्रॉन्ग टैग का भी यूज कर सकते हैं, एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से वो इंपॉर्टेंट माना जाता है, ओके तो आप बोल्ड टैग का भी यूज कर सकते हैं या फिर आप स्ट्रॉन्ग टैग का भी यूज कर सकते हैं।
तो ये पूरा पूरा नाम है, इसको कंट्रोल सी करो, कॉपी कर लो, कंट्रोल सी किया, कॉपी किया, कंट्रोल एक्स कर दो, और उसकी जगह हम लोग क्या करते हैं, बोल्ड टैग का यूज कर लेते हैं। ओके, बोल्ड टैग, और उसके अंदर डाल दिया, तो ये जो नाम था पूरा पूरा बोल्ड होके आएगा। ओके, आपको मैंने क्या बोला, आप स्ट्रॉन्ग टैग का भी यूज कर सकते हैं, उसका बेसिकली एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से वैल्यू ज्यादा होती। ओके, स्ट्रॉन्ग टैग की वैल्यू ज्यादा होती बोल्ड टैग के कंपेयर में। ओके, स्ट्रॉन्ग टैग का मतलब है, मान लीजिए एक वेब पेज था, उसके अंदर मैंने बोल्ड टैग यूज कर लिया, स्ट्रॉन्ग टैग यूज कर लिया, तो एसईओ किसको प्रेफरेंस देगा, स्ट्रॉन्ग टैग को प्रेफर देगा। ओके, तो आप यहाँ पे स्ट्रॉन्ग टैग का भी यूज कर सकते हैं, बट अभी के लिए रखते बोल्ड टैग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो मैंने बोल्ड कर दिया। ओके, जो टेक्स्ट था बेसिकली, ओके, ये जो नाम था उसको बोल्ड कर दिया, तो बोल्ड टैग की मदद से हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई साहब। आगे बढ़ते, अब हम लोग ने यहाँ पे ये तो कंप्लीट कर लिया। ओके, अबाउट सेक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अबाउट सेक्शन के नीचे क्या आ रहा है, अबाउट सेक्शन के नीचे आ रहा है बायोग्राफीज। ओके, बायोग्राफी सेक्शन आ रहा है। ओके, तो इस बायोग्राफी सेक्शन की बातें करते हैं। ओके, तो सेक्शन एलिमेंट क्रिएट करेंगे जिसको क्लास दे देंगे बायोग्राफी सेक्शन। इसके अंदर मेरे पास एक हेडिंग आ रही, तो मान लेते H3 हेडिंग, और उसके नीचे एक यहाँ पे क्या आ रही, अनऑर्डर लिस्ट आ रही, और अनऑर्डर लिस्ट के अंदर भिन्न भिन्न तरह के लिस्ट आइटम आ रहे। ओके, तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे लिस्ट आइटम भी आ रहे हमारे पास। ओके, क्या बताया मैंने, एक सेक्शन क्रिएट करो जिसको क्लास दे दो बायोग्राफी सेक्शन, उसके अंदर एक हेडिंग क्रिएट कर लो H3 हेडिंग, उसके अंदर ओके, उसके अंदर क्या है, बेसिकली एक अनऑर्डर लिस्ट है, अनऑर्डर लिस्ट के अंदर भिन्न भिन्न तरह के लिस्ट आइटम है। ओके, तो अबाउट सेक्शन के नीचे यहाँ पे आ जाते, और अबाउट सेक्शन के नीचे क्या करते, एक बायोग्राफी सेक्शन बनाते। ओके, तो कैसे बनाएंगे, यहाँ पे एक सेक्शन एलिमेंट क्रिएट करेंगे, कर लिया सेक्शन एलिमेंट क्रिएट। ओके, इस तरह से, और सेक्शन एलिमेंट के ओपनिंग टैग में आते, और क्लास एट्रीब्यूट की मदद से क्लास दे देंगे, और मान लेते क्लास मैंने दे दी बायोग्राफी सेक्शन नाम की। ओके, तो बायोग्राफी सेक्शन नाम की क्लास में दे सकता हूं यहाँ पे। ओके, बायोग्राफी, ओके, बायोग्राफी सेक्शन नाम की मैंने यहाँ पे इस तरह से क्लास दे दी। ओके भाईजान, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओके, तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो सेक्शन एलिमेंट क्रिएट कर लिया जिसको मैंने क्लास दे दी बायोग्राफी सेक्शन। बायोग्राफी सेक्शन के अंदर एक हेडिंग होगी H3। ओके, क्रिएट कर ली, उसके बाद मेरे पास एक अनऑर्डर लिस्ट आएगी, अनऑर्डर लिस्ट के अंदर एक लिस्ट आइटम आएगा। ओके, अनऑर्डर लिस्ट के अंदर एक लिस्ट आइटम आएगा, क्रिएट कर लिया। ओके, तो हेडिंग क्या आ रही, बायोग्राफीज। ओके, कंट्रोल सी कर लिया, कॉपी कर लिया, कंट्रोल सी करने के बाद यहाँ पे आ जाते, और H3 के अंदर पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल भी कर देंगे। ओके, और उसके बाद क्या आ जाता है, यहाँ पे मेरे पास अनऑर्डर लिस्ट के अंदर पहली वाली लिस्ट आइटम। ओके, तो इसको मैं कंट्रोल सी कर ले तो कॉपी कर ले, तो कंट्रोल सी किया, कॉपी कर लिया, और यहाँ पे आने के बाद पेस्ट कर दे। ओके, यहाँ पे आने के बाद पेस्ट कर देंगे लिस्ट आइटम के अंदर। ओके, तो यहाँ पे आने के बाद मैंने पेस्ट कर दिया। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 लिस्ट आइटम और क्रिएट करने, तो मान लेते लिस्ट आइटम इंटू 7 कर देते। ओके, लिस्ट आइटम इंटू 7 कर दिया, तो मेरे पास 7 लिस्ट आइटम और आ गए। ओके, सेकंड वाली लिस्ट आइटम के अंदर जो टेक्स्ट है उसको कंट्रोल सी कर ले तो कॉपी कर ले, तो कर लिया कंट्रोल सी, और यहाँ पे आ जाते सेकंड वाली लिस्ट आइटम के अंदर कंट्रोल भी कर देते। ओके, और थर्ड वाली लिस्ट आइटम के अंदर जो टेक्स्ट है बेसिकली एपीजे अब्दुल कलाम। ओके, कंट्रोल सी कर लेते, कॉपी कर लेते, कंट्रोल सी किया, यहाँ पे आ जाते फिर से वापस से, और यहाँ पे लिस्ट आइटम के अंदर थर्ड वाले कंट्रोल भी कर देते। ओके, और फोर्थ वाली लिस्ट आइटम के अंदर क्या है, बेसिकली फोर्थ वाली लिस्ट आइटम के अंदर अ लिटिल ड्रीम है, कंट्रोल सी कर लेते, कॉपी कर लेते, कंट्रोल सी कर लेते, कॉपी कर लेते, यहाँ पे आ जाते फोर्थ वाली लिस्ट आइटम के अंदर कंट्रोल भी कर देंगे, मतलब पेस्ट कर देंगे। अब फिफ्थ वाली लिस्ट आइटम की बारी, यहाँ पे फिफ्थ वाली लिस्ट आइटम के अंदर यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे द कलाम इफेक्ट। ओके, तो इसको कंट्रोल सी कर लेते, कॉपी कर लेते, कंट्रोल सी किया, और यहाँ पे आ गए, और फिफ्थ वाली लिस्ट आइटम के अंदर आने के बाद कंट्रोल भी कर दिया, मतलब पेस्ट कर दिया। ओके, और यहाँ पे हमारे पास 6 वाली लिस्ट आइटम है माई डेज। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास 6 वाली लिस्ट आइटम है माई डेज। ओके, कंट्रोल सी कर लेते, कॉपी कर लेते, और यहाँ पे आ जाते 6 वाली लिस्ट आइटम के अंदर कंट्रोल भी कर देते। ओके, और उसके बाद मेरे पास क्या है, 7th वाली लिस्ट आइटम है। ओके, तो 7th वाली लिस्ट आइटम को कंट्रोल सी कर लेते, कॉपी कर लेते, कंट्रोल सी किया, और यहाँ पे आ जाते, और यहाँ पे आने के बाद क्या कर देते, कंट्रोल भी कर देते, मतलब पेस्ट कर देते। और यहाँ पे मेरे पास क्या है, लास्ट वाली लिस्ट आइटम बेसिकली, तो द पीपल प्रेसिडेंट, इसको कंट्रोल सी कर लेते, कॉपी कर लेते, और यहाँ पे लिस्ट आइटम के अंदर कंट्रोल भी कर देते। ओके, इस तरह से तो कहानी खत्म हो चुकी। यहाँ पे आ जाते फिर से वापस, और मेरे पास यहाँ पे देख पा रहे होंगे 1 2 3, ओके, यहाँ पे 4 5 6 7 8 लिस्ट आइटम आ चुके। ओके, तो यहाँ पे एक हेडिंग अनऑर्डर लिस्ट, उसके अंदर 8 लिस्ट आइटम। ओके, तो कहानी खत्म। अब बायोग्राफी सेक्शन की बारी। ओके, बायोग्राफी सेक्शन की बारी। ओके, तो मतलब बायोग्राफी सेक्शन मतलब इसकी बारी। ओके, तो यहाँ पे आपको नजर आएगा बायोग्राफी सेक्शन। तो यहाँ पे मैं अबाउट सेक्शन को बंद करके बायोग्राफी सेक्शन को खोल लेता हूँ, और बायोग्राफी सेक्शन की कहानी हम लोग लिखना चाहेंगे। ओके, तो सबसे पहले मेरे को क्या करना है, बायोग्राफी सेक्शन के ऊपर मेरे को गैप मेंटेन करना है। ओके, तो यहाँ पे देख पा रहे सेक्शन एलिमेंट, अबाउट सेक्शन और बायोग्राफी सेक्शन। ओके, इन दोनों के बीच में मेरे को गैप मेंटेन करना है,
और मैं मार्जिन दे सकता हूँ, ओके। और टॉप बॉटम से मेंटेन करना चाहता हूँ, ओके, गैप मेंटेन करना चाहता हूँ ना, ओके, मार्जिन देंगे, ओके। तो मार्जिन दे सकते हैं हम लोग, तो टॉप बॉटम से दे देंगे और लेफ्ट राइट की जीरो कर देंगे। समझ में आ रहा होगा आपको। मेरे को क्या करना है, एक डब्बा था अबाउट सेक्शन और दूसरा डब्बा था बायोग्राफी सेक्शन। तो बायोग्राफी सेक्शन के अंदर मेरे को क्या करना है, गैप मेंटेन करना है अबाउट सेक्शन, ओके। अबाउट सेक्शन और बायोग्राफी सेक्शन के बीच में गैप मेंटेन कर रहा है, तो मार्जिन दे देते, ओके। तो सेक्शन एलिमेंट जिसके ऊपर क्लास है बायोग्राफी सेक्शन, इसको कंट्रोल सी करो, कॉपी कर लो, कंट्रोल सी किया और स्टाइल डॉट सीएसएस के अंदर आ जाते और यहाँ पे कहानी लिखना स्टार्ट करते। तो डॉट मतलब क्लास सेलेक्टर की चर्चा हो रही, बायोग्राफी सेक्शन नाम की क्लास है, करल ब्रेसेस के अंदर निकल गए। तो मैंने क्या कर दिया, उस वाले सेक्शन एलिमेंट को ढूंढ लिया, ओके, उसको सेलेक्ट कर लिया जिसके ऊपर क्लास थी बायोग्राफी सेक्शन नाम की, ओके। अब यहाँ पे आ जाते और क्या बोलते भाई साहब को, मार्जिन दे दो, ओके, मार्जिन दे दो ताकि गैप मेंटेन हो पाए। मार्जिन नाम की प्रॉपर्टी और टॉप बॉटम से 50 पिक्सल की दे दो, लेफ्ट राइट से 0 दे दो, ओके। तो टॉप बॉटम से यहाँ पे आपको नजर आ जाएगी, ओके, टॉप बॉटम से आपको मार्जिन नजर आ जाएगी, ओके। कितनी आ रही, 50 पिक्सल। बॉर्डर के आउटसाइड वाले की आपको मार्जिन कहा जाता है 50 पिक्सल टॉप बॉटम, ओके, लेफ्ट राइट 0। तो ये डब्बा था अबाउट सेक्शन, दूसरा डब्बा था बायोग्राफी सेक्शन। अबाउट सेक्शन और बायोग्राफी सेक्शन के बीच में गैप मेंटेन हो रहा है 50 पिक्सल का, ओके। और नीचे से भी, ओके, ये जो बायोग्राफी सेक्शन है इसके नीचे से भी गैप मेंटेन हो रहा है, ओके, इसके नीचे से भी गैप मेंटेन हो रहा है 50 पिक्सल का, ओके। समझ में आ रहा होगा आपको। तो मैंने मार्जिन दे दी, टॉप बॉटम 50 पिक्सल, लेफ्ट राइट 0। अब बायोग्राफी सेक्शन के अंदर हमारे पास क्या आ रही, H3 हेडिंग आ रही है, ओके। तो H3 हेडिंग की बारी, ओके, H3 हेडिंग की बारी, उसको हम लोग क्या करते हैं, उसकी स्टाइलिंग करते, ओके। ये जो H3 हेडिंग है बायोग्राफी नाम की, उसको स्टाइलिंग करने की बारी। तो बायोग्राफी सेक्शन के अंदर जो H3 हेडिंग है, ओके, उसकी हम लोग बातें कर रहे हैं, ओके। तो बायोग्राफी सेक्शन नाम की क्लास को फिर से कॉपी करते हैं, उसके अंदर जो H3 हेडिंग है उसकी मैं बातें कर रहा हूं। तो डॉट मतलब क्लास सेलेक्टर की चर्चा हो रही, बायोग्राफी सेक्शन नाम की क्लास है, इसके अंदर जो H3 वाला एलिमेंट है उसकी मैं बातें कर रहा हूं, करली ब्रेसेस के अंदर निकल गए। तो H3 हेडिंग के अंदर हम लोग क्या करते, यहां पे हमारे पास H3 हेडिंग आ रही, ओके, H3 हेडिंग आ रही ना, और H3 हेडिंग के बीच में हम लोग क्या मेंटेन करना चाहते, गैप मेंटेन करना चाहते। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, यहां पे हम लोग क्या करते हैं, H3 हेडिंग है और अनऑर्डर लिस्ट है, तो H3 हेडिंग और अनऑर्डर लिस्ट के बीच में हम लोग गैप मेंटेन करना चाहते हैं, ओके। वो भी बेसिकली बॉटम से, मतलब मार्जिन देनी बॉटम से, किसके ऊपर, H3 के ऊपर, ताकि गैप मेंटेन हो पाए। ये हमारी H3 हेडिंग है, ये हमारी अनऑर्डर लिस्ट है। तो H3 हेडिंग और अनऑर्डर लिस्ट के बीच में गैप मेंटेन करना चाहते हैं बॉटम से, ओके। तो हम लोग को मार्जिन देनी पड़ेगी, ओके, और वो भी बॉटम से देनी पड़ेगी। तो मार्जिन बॉटम नाम की प्रॉपर्टी लिखते हैं और बॉटम से मार्जिन दे देंगे 20 पिक्सल की। तो H3 हेडिंग और नीचे वाले अनऑर्डर लिस्ट, उसके बीच में गैप मेंटेन हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे H3 हेडिंग और अनऑर्डर लिस्ट के बीच में गैप मेंटेन हो रहा है 20 पिक्सल का, ओके। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे हमारे पास H3 हेडिंग के ऊपर मैंने मार्जिन दे दी बॉटम से 20 पिक्सल की। तो H3 हेडिंग है, अनऑर्डर लिस्ट है, इन दोनों के बीच में गैप मेंटेन हो रहा है। मतलब यहाँ पे एक डब्बा दूसरे डब्बे के बीच के गैप को मार्जिन कहा जाता है, बॉटम से मेंटेन हो रहा है, बॉटम से 20 पिक्सल का गैप मेंटेन हो रहा है, ओके। अब हम बातें करना चाहते हैं अनऑर्डर लिस्ट की, ओके। नोट करने लायक बात है, जो हेडिंग है और जो अनऑर्डर लिस्ट है एक दूसरे के नीचे आ रहे, और यहाँ पे देखो अनऑर्डर लिस्ट कहां पे आ रही, राइट हैंड साइड के ऊपर आ रही, और हेडिंग यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर है, ओके। मतलब मेरे को क्या करना है, ये जो अनऑर्डर लिस्ट है ना, उसको लेफ्ट से राइट को खिसकाना है, ओके, लेफ्ट से राइट को इसको खिसका देना है, ओके। तो मैं क्या कर सकता हूं, मार्जिन दे सकता हूं लेफ्ट हैंड साइड से, ताकि एक गैप मेंटेन हो, ओके, ताकि एक गैप आ जाए लेफ्ट हैंड साइड से, और हमारी जो अनऑर्डर लिस्ट है खिसक जाए, ओके, सरक जाए। कहां पे सरक जाए, कहां पे खिसक जाए, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड के ऊपर खिसक जाए, ओके, सरक जाए। तो कहानी लिखते हैं फिर। तो बायोग्राफी सेक्शन के अंदर जो अनऑर्डर लिस्ट थी उसकी मैं बातें कर रहा हूं, ओके। तो सेक्शन एलिमेंट जिसके ऊपर क्लास थी बायोग्राफी सेक्शन, इसको कंट्रोल सी कर लेते, कॉपी कर लेते और स्टाइल डॉट सीएसएस के अंदर आ जाएंगे और कहानी लिखना स्टार्ट करते। तो डॉट मतलब क्लास सेलेक्टर की चर्चा हो रही, क्लास का नाम बायोग्राफी सेक्शन, इसके अंदर जो अनऑर्डर लिस्ट है उसकी मैं बातें करो, करली ब्रेसेस के अंदर निकल जाते। तो बायोग्राफी सेक्शन के अंदर जो अनऑर्डर लिस्ट है उसको मेरे को क्या करना है, लेफ्ट से, ओके, लेफ्ट से राइट की ओर खिसकाना है। तो मान लेते मैं क्या करता हूं, मार्जिन लेफ्ट नाम की प्रॉपर्टी लिखता हूं और मार्जिन दे देता हूं लेफ्ट से, और 50 पिक्सल की दे दूंगा तो लेफ्ट से गैप आ जाएगा, मार्जिन आ जाएगी, ताकि हमारे अनऑर्डर लिस्ट यहाँ पे लेफ्ट से राइट की ओर खिसक जाए। तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, मार्जिन लेफ्ट के अंदर 50 पिक्सल डालने से मार्जिन आ चुकी है लेफ्ट से, गैप आ चुका है लेफ्ट से, ताकि हमारी जो यहाँ पे बायोग्राफी सेक्शन के अंदर जो अनऑर्डर लिस्ट है, ओके, अनऑर्डर लिस्ट है बेसिकली, वो लेफ्ट से राइट की ओर खिसक जाए 50 पिक्सल से। मैंने उसको खिसका दिया यहाँ पे लेफ्ट से राइट की ओर 50 पिक्सल से। अपन लोग अब बात करते लिस्ट आइटम की, ओके, अपन लोग अब बातें करना चाहते लिस्ट आइटम की, ओके। तो बायोग्राफी सेक्शन के अंदर
अंदर, ये बायोग्राफी सेक्शन है, इसके अंदर जो लिस्ट आइटम इसकी मैं बातें कर रहा हूँ। ओके, तो सेक्शन एलिमेंट जिसके ऊपर क्लास है बायोग्राफी सेक्शन, इसको कंट्रोल सी कर लेते, कॉपी कर लेते, कंट्रोल सी किया, और इसके अंदर जो लिस्ट आइटम इसकी मैं बातें कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आ जाते डॉट मतलब क्लास सिलेक्टर, और क्लास का नाम क्या है, बायोग्राफी सेक्शन नाम की क्लास है। इसके अंदर जो यहाँ पे क्या है, लिस्ट आइटम है। ओके, इसके अंदर जो लिस्ट आइटम है उसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, कर्ली ब्रेसेस के अंदर निकल गए। तो लिस्ट आइटम को क्या बोलोगे? ओके, लिस्ट आइटम को क्या बोलोगे? तो मेरे को यहाँ पे गैप मेंटेन करना है, हर एक लिस्ट आइटम के बीच में गैप मेंटेन कर रहा है। ओके, हर एक लिस्ट आइटम के बीच में गैप मेंटेन करना है बॉटम से। ओके, मान लेते मेरे पास एक डब्बा था, लिस्ट आइटम पहला, दूसरा डब्बा, दोनों के बीच में गैप मेंटेन हो, मार्जिन आ जाए बॉटम से। ओके, फिर यहाँ पे दूसरा डब्बा, तीसरा डब्बा, ओके, दोनों के बीच में गैप मेंटेन हो बॉटम से। ओके, उसी प्रकार से मतलब मार्जिन बॉटम से आ जाए। ओके, उसी प्रकार से खेलते जाएंगे, दूसरा डब्बा, तीसरा डब्बा, तीसरा डब्बा, चौथा डब्बा, चौथा डब्बा, पांचवा डब्बा। ओके, अब्बा का डब्बा, पांचवा डब्बा, छठा डब्बा। ओके, छठा डब्बा, सातवां डब्बा, सातवां डब्बा, आठवां डब्बा। ओके, मतलब मेरे को क्या करना है, हर एक लिस्ट आइटम के बीच में गैप मेंटेन करना है, मार्जिन देनी बॉटम से, ताकि एक डब्बा और दूसरे डब्बे के बीच में गैप मेंटेन हो पाए। ओके, मतलब मार्जिन दे देंगे बॉटम से। तो यहाँ पे आने के बाद मार्जिन बॉटम नाम की प्रॉपर्टी लिखते हैं और मार्जिन दे देते बॉटम से 15 पिक्सल की। ओके, तो एक डब्बा और दूसरे डब्बे के बीच के गैप को मार्जिन कहा जाता है। तो आपको नजर आ जाएगी यहाँ पे आने के बाद मार्जिन मैंने दे दी 15 पिक्सल की। ओके, तो यहाँ पे देख रहा होगा आपको, तो एक डब्बे के और दूसरे डब्बे के बीच के गैप को मार्जिन कहा जाता है, 15 पिक्सल की मार्जिन आ रही है बॉटम से हर एक डब्बे के बीच में। ओके, अब उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे एक फुटर आ रहा है। ओके, एक फुटर आ रहा है और लिंक है बेसिकली। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, इस टेक्स्ट को कॉपी कर लेते, कंट्रोल सी कर लेते, हम लोग फुटर के अंदर डालेंगे। फुटर क्या होता है हमारे पास, सिमेंटिक टैग होता है, एक प्रॉपर मीनिंग होती है, एक प्रॉपर सिमेंटिक मीनिंग होती है उसको, तो सिमेंटिक टैग है फुटर। अब तक कहानी कैसी, कंटेनर क्रिएट किया, कंटेनर के अंदर एक कंटेंट कंटेनर क्रिएट किया और उसके अंदर एक सेक्शन क्रिएट किया, टॉप सेक्शन और अबाउट सेक्शन, बायोग्राफी सेक्शन और एक फुटर सेक्शन भी क्रिएट करते हैं, या फिर फुटर एलिमेंट क्रिएट करते हैं। ओके, तो फुटर एलिमेंट एक सिमेंटिक टैग है, इसलिए हम लोग यूज कर रहे हैं। तो फुटर एलिमेंट क्रिएट कर लिया और इसके अंदर ये वाला टेक्स्ट को कंट्रोल भी कर दिया, मतलब पेस्ट कर दिया। अब नोट करने लायक बात है, क्या मैं इसको पैराग्राफ के अंदर डाल सकता हूं? जी हाँ। ओके, कंट्रोल सी करो, कंट्रोल एक्स करो, एक पैराग्राफ एलिमेंट बना लो और उसके अंदर कंट्रोल भी कर दो। ओके, ताकि यहाँ पे अच्छे से हमको स्टाइल करने में कोई दिक्कत ना हो। ओके, तो हम लोग ने क्या कर दिया, फुटर एलिमेंट क्रिएट कर लिया, इसके अंदर एक पैराग्राफ एलिमेंट, उसके अंदर टेक्स्ट डाल दिया। ओके, तो क्या करते हैं, सबसे पहले फुटर को सेलेक्ट कर लेते। ओके, तो फुटर एलिमेंट को डायरेक्टली एलिमेंट सेलेक्टर के अंदर सेलेक्ट कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे आ जाएंगे स्टाइल डॉट सीएसएस के अंदर कहानी लिखना स्टार्ट कर दे। तो फुटर एलिमेंट को डायरेक्टली एलिमेंट सेलेक्टर के अंदर सेलेक्ट कर लिया, कर्ली ब्रेसेस के अंदर निकल गए। ओके, तो फुटर एलिमेंट को क्या कर देते, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे हमारे पास जो टेक्स्ट आ रहा है। ओके, यहाँ पे जो टेक्स्ट आ रहा है नीचे से, हम लोग क्या चाहते हैं, गैप मेंटेन करना चाहते हैं। ओके, जैसे कि यहाँ पे गैप मेंटेन हो रहा है ना, तो हम लोग गैप मेंटेन करना चाहते हैं बेसिकली। तो ये हमारा फुटर एलिमेंट है, हम लोग गैप मेंटेन करना चाहते हैं। ओके, और गैप कैसे मेंटेन करोगे? ओके, यहाँ पे हम लोग गैप मेंटेन करना चाहते हैं टॉप बॉटम से। ओके, मतलब मार्जिन देना चाहते हैं, सिंपल सी बात है, मार्जिन देना चाहते हैं हम लोग बायोग्राफी सेक्शन और फुटर एलिमेंट के बीच में टॉप बॉटम से। ओके, मतलब यहाँ पे हम लोग टॉप बॉटम से मार्जिन दे देंगे तो गैप मेंटेन हो जाएगा, मतलब स्पेस मेंटेन हो जाएगा, गैप मेंटेन हो जाएगा। तो मार्जिन नाम की प्रॉपर्टी लिखते हैं और मार्जिन नाम की प्रॉपर्टी के अंदर हम लोग मार्जिन देना चाहेंगे टॉप बॉटम से। ओके, और मान लेते 50 पिक्सल की मार्जिन दे दी टॉप बॉटम से और लेफ्ट राइट से 0 कर दी। तो देख रहे हैं आप लोग गैप मेंटेन हो पा रहा है। ये बॉर्डर के आउटसाइड वाले गैप को मार्जिन कहा जाता है, गैप मेंटेन कर दिया हमने। ये हमारे पास बायोग्राफी सेक्शन था और फुटर एलिमेंट था। ओके, फुटर एलिमेंट था और बायोग्राफी सेक्शन था, एक डब्बा दूसरा डब्बा, एक डब्बा और दूसरे डब्बे के बीच की गैप को मार्जिन कहा जाता है। टॉप से आ रही 50 पिक्सल। ओके, और बॉटम से भी 50 पिक्सल कर दी मैंने। ओके, किसके, फुटर के, फुटर एलिमेंट के बॉटम से भी मार्जिन कर दी 50 पिक्सल गैप मेंटेन करने के लिए। अपन लोग बात करते पैराग्राफ की। ओके, फुटर एलिमेंट के अंदर जो पैराग्राफ है उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे जो टेक्स्ट आ रहा है हमारे केस में, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर आ रहा है और इनके केस में देखो, इनके केस में जो टेक्स्ट आ रहा है वो राइट हैंड साइड के ऊपर आ रहा है। ओके, तो हम लोग को टेक्स्ट को अलाइन करना है। तो यहाँ पे आ जाते फिर से और फुटर एलिमेंट के अंदर जो पैराग्राफ एलिमेंट है उसको सेलेक्ट करते। तो स्टाइल डॉट सीएसएस के अंदर आने के बाद कहानी लिखते, फुटर एलिमेंट था, फुटर एलिमेंट के अंदर जो पैराग्राफ एलिमेंट है उसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, उसको मैं बोलूंगा। ओके, क्या कर दो, टेक्स्ट को अलाइन कर दो एंड में। ओके, टेक्स्ट को अलाइन कहां पे कर दो, एंड में कर दो, इस तरह से। तो टेक्स्ट अलाइन हो जाएगा एंड में। ओके, तो आपको नजर आ जाएगा टेक्स्ट यहाँ पे अलाइन हो चुका है एंड में। ओके, अब नोट करने लायक बात क्या है, जैसे मैंने विकिपीडिया के ऊपर क्लिक कर दिया। ओके, विकिपीडिया के ऊपर क्लिक कर दिया तो विकिपीडिया का लिंक खुल के आ जाता है। ओके, विकिपीडिया का लिंक खुल के आ जाता है। ओके, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब का। ओके, मतलब ये पेज है बेसिकली। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे विकिपीडिया का लिंक को कॉपी कर सकते हैं, कंट्रोल सी कर सकते हैं और यहाँ पे फिर से वापस आ जाते हैं और हम लोग यहाँ पे एक एंकर टैग क्रिएट करेंगे। ओके, एंकर टैग क्या क्रिएट करता है, एंकर टैग का मतलब क्या होता है, लिंक क्रिएट करता है। ओके, लिंक देता है मेरे को। तो यहाँ पे आ जाते हैं विकिपीडिया के अंदर। ओके, विकिपीडिया नाम का टेक्स्ट है, उसकी जगह मेरे को करना है ना। ओके, तो मान लेते मैं क्या करता
करता हूँ, इसको एंकर टैग के अंदर डाल देता हूँ। कंट्रोल सी कर लेते, कंट्रोल सी किया और कंट्रोल एक्स कर दिया, एक एंकर टैग क्रिएट कर लेते इस तरह से। तो सबसे पहले एचआरएफ एट्रीब्यूट के अंदर हाइपर लिंक दे दे, शायद मेरे से कॉपी नहीं हुआ, फिर से यहाँ पे क्लिक कर देंगे। ओके, क्लिक कर दिया और यहाँ पे फिर से कंट्रोल सी करते, कॉपी कर लेते, कंट्रोल सी किया, यहाँ पे वापस से आ जाते, एचआरएफ एट्रीब्यूट के अंदर कंट्रोल भी कर देते, मतलब पेस्ट कर देते उस लिंक को। ओके, और मैं बीच में डाल देता हूँ विकिपीडिया। ओके, यहाँ पे डाल देते विकिपीडिया नाम का टेक्स्ट, या फिर कंट्रोल सी भी कर सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद वापस ओके वापस आ जाते, और वापस आने के बाद जो विकिपीडिया का टेक्स्ट था उसको कंट्रोल सी कर लेते, कॉपी कर लेते। ओके, कंट्रोल सी किया, कॉपी किया और यहाँ पे आने के बाद कंट्रोल भी कर दिया। समझ रहे हो आप लोग इस तरह से। तो एंकर टैग की मदद से हम लोग लिंक लगा सकते हैं। ओके, एंकर टैग की मदद से लिंक लगा सकते हैं, हाइपर लिंक बोला जाता है। ओके, यहाँ पे इस लिंक के ऊपर क्लिक करने के ऊपर कहाँ पे चले जाएंगे, विकिपीडिया के ऊपर चले जाएंगे। ओके, अगर आप लोग न्यू टैब में खोलना चाहते हैं, अभी देखो अब मैं क्लिक करता हूँ, मेरे वेब पेज के ऊपर आता हूँ और क्लिक करने के ऊपर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा तो इसी के ऊपर, इसी वेब पेज के ऊपर, ओके, इसी सिमिलर पेज के ऊपर खुल के आएगा। ओके, मैं क्या चाहता हूँ, न्यू टैब में खुले। ओके, न्यू टैब में खुले, इसी टैब में नहीं खुले। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, एक एट्रीब्यूट होता है, उसका नाम क्या है, यहाँ पे आ जाएंगे। तो एट्रीब्यूट का नाम क्या है, टारगेट। ओके, टारगेट नाम का एट्रीब्यूट लिखते हैं, टारगेट नाम के एट्रीब्यूट के अंदर अंडरस्कोर ब्लैंक डाल दूंगा तो न्यू टैब में लिंक खुल के आ जाएगी। ओके, तो यहाँ पे जैसे विकिपीडिया के ऊपर क्लिक करता हूं तो न्यू टैब में टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक से न्यू टैब में लिंक खुल के आ रही है। ओके, अब फुटर की कहानी खत्म। और अब हम लोग यहां पे देख पा रहे हैं हमारे पास जो पैराग्राफ था। ओके, हमारे पास जो पैराग्राफ था उसके अंदर जो टेक्स्ट है, ओके, यहां पे कुछ टेक्स्ट अंदर रह रहा है, कुछ टेक्स्ट बाहर जा रहा है, अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर। और इनके केस में देखो टेक्स्ट अलाइन किसी बढ़िया है एकदम। ओके, तो हम लोग भी ऐसा चाहते हैं, हम लोग क्या चाहते हैं, एक ऐसा इफेक्ट चाहते हैं कि बेसिकली क्या हो, टेक्स्ट दोनों तरफ से, ओके, लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड से, ओके, मार्जिन, आपकी जो मार्जिन है बेसिकली, ओके, आपका जो यहाँ पे देखो हमारे पास बेसिकली बातें किसकी कर रहा हूं मैं, यहाँ पे हमारे पास सेक्शन था, ओके, अबाउट सेक्शन, इसके अंदर जो पैराग्राफ था, ओके, पैराग्राफ की मैं बातें कर रहा हूं। ओके, पैराग्राफ की मैं बातें कर रहा हूं। ओके, इस तरह से ये हमारा कंटेंट था बेसिकली। ओके, इसको मैं क्या करना चाहता हूं, इसके ऊपर एक इफेक्ट लाना चाहता हूं, लेफ्ट और राइट मार्जिन के बीच में इसको स्ट्रेच करना चाहता हूं। ओके, लेफ्ट एंड राइट मार्जिन के बीच में इसको स्ट्रेच करना चाहते हैं, जैसे कि हमारे पास न्यूज़पेपर होता है। ओके, जैसे कि हमारे पास मैगजीन होती है, ओके, न्यूज़पेपर होता है, मैगजीन होती, उसके जैसा करना चाहते हैं। अगर आपको न्यूज़पेपर और मैगजीन जैसा इफेक्ट चाहिए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां पे हमारे पास क्या है, अबाउट सेक्शन था, अबाउट सेक्शन के अंदर जो पैराग्राफ है उसके ऊपर चलो। ओके, तो यहां पे आ जाते हैं, अबाउट सेक्शन के अंदर जो पैराग्राफ है उसके अंदर आ जाते हैं, और अबाउट सेक्शन के अंदर जो पैराग्राफ था उसके ऊपर क्या करते हैं, टेक्स्ट अलाइन नाम की प्रॉपर्टी लिखते हैं, और टेक्स्ट अलाइन नाम की प्रॉपर्टी के अंदर जस्टिफाई डाल देते हैं। जस्टिफाई डालने से यहां पे देखो हमारे पास एक इफेक्ट आ जाएगा, जैसे कि न्यूज़पेपर के अंदर होता है ना। ओके, न्यूज़पेपर के अंदर क्या इफेक्ट होता है, ओके, न्यूज़पेपर के अंदर बेसिकली क्या होता है, हमारे पास जो टेक्स्ट होता है बेसिकली लेफ्ट और राइट हैंड साइड के ऊपर वो क्या होता है, मार्जिन होती है ना हमारी, मार्जिन के बीच में वो स्ट्रेच हो जाता है। ओके, जैसे कि हमारे पास न्यूज़पेपर होता है, मैगजीन होती है, उसी प्रकार से। ओके, तो अगर आपने अगर आपने यहां तक वीडियो देखा है तो कृपा करके क्या कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आपके दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और एक प्यारी सी कमेंट सेक्शन में जाके लिख सकते, एक समरी नोट लिख सकते कि क्या आपने सीखा इस वीडियो से। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कर सकते। अब हम मिलेंगे इसी तरह के नए वीडियो के अंदर, तब तक के लिए नमस्ते एंड गुड बाय।